हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके को हम कवर कर रहे हैं और पिछली वीडियो में अभी तक हमने बात की है, भूगोल कंप्लीट कर लिया है, इतिहास कंप्लीट कर लिया, राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है, अर्थव्यवस्था कंप्लीट हो चुकी है, विज्ञान, मतलब कि अभी तक हमारे 5 सब्जेक्ट ओवरऑल पूरा कंप्लीट हो चुके हैं। आज की हमारी वीडियो में विविध, और विविध आप हल्के में मत लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, या हम ये कहें मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विविध से क्वेश्चन आपके सबसे ज्यादा आ जाते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। तो इस बुक को हम विविध लगाएंगे, पूरा बुक कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हम यूपी जीके और एमपी जीके को अलग अलग वीडियो में कवर कर लेंगे, जो कि आपको परेशानी होगी। अब जितने भी यूपी के एग्जाम दे रहे हैं वो स्टेटिक जीके कवर कर लेंगे, यूपी जीके अलग कवर कर लेंगे। जो भी एमपी जीके के एग्जाम दे रहे होंगे वो स्टेटिक जीके कवर कर लेंगे, फिर एमपी जीके को अलग वीडियो पे कवर कर लेंगे। इस तरीके से हम पूरा वीडियो को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। चलिए आज हम यहाँ पर सबसे पहले भारत एवं विश्व की प्रमुख खेल संस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं। भारत एवं विश्व की प्रमुख खेल संस्थाओं के बारे में बात करेंगे। तो अखिल भारतीय टेनिस संघ का मुख्यालय की बात किया तो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1920 में की गई। दूसरा है अखिल भारतीय भारतीय ओलंपिक संघ, जिसकी स्थापना मुख्यालय दिल्ली में है, 1927 में की गई है। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड बीसीसीआई जिसे कहते हैं, इसका मुख्यालय मुंबई में है, जिसकी स्थापना 1928 में की गई थी। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना नई दिल्ली में की गई थी, इसकी स्थापना 1934 में। एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है, स्थापना 1950 में की गई है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना चेन्नई में हेडक्वार्टर है, 1951 में इसकी स्थापना की गई थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की मुख्यालय जो है दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1933 में की गई थी। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का जो आपका मुख्यालय है वो पटियाला में है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई है। भारतीय खेल प्राधिकरण की मुख्यालय दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1984 में की गई थी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 2005 में की गई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम की स्थापना फैजाबाद अयोध्या में की गई है। तो भारत की ये प्रमुख खेल संस्थाएं हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, स्थापना किस वर्ष की गई है, इसके बारे में बात की। देखो आज की वीडियो ना थोड़ा बड़ी वीडियो होगी, है ना, सभी वीडियो से सबसे लंबी वीडियो होने वाली है। तो प्रत्येक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हो सकता है लास्ट के चैप्टर से क्वेश्चन बन जाए, हो सकता है कि आपके बीच वाले चैप्टर से क्वेश्चन बन जाए, कोई भी चैप्टर से क्वेश्चन बन सकता है। पूरी वीडियो को विथआउट किए देखना है, इतना तो आप कर ही सकते हो, जब 2 साल 5 साल पढ़ते हो तो इतना तो आप देख ही सकते हो। अभी हमने भारत की खेल संस्थाओं के बारे में बात की, अब हम विश्व की खेल संस्थाओं के बारे में बात किया। जैसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात किया है तो लुसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है, 23 जून 1894 को इसकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ का मुख्यालय जो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 21 मार्च 1904 को की गई है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की स्थापना दुबई में मुख्यालय में है, संयुक्त अरब अमीरात में, 15 जून 1909 को इसकी स्थापना की गई। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन का मुख्यालय मोनाको में है, जिसकी स्थापना 1912 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ की मुख्यालय लंदन में है, जिसकी स्थापना 1 मार्च 1913 को की गई थी। विश्व बैडमिंटन संघ का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है, याद रखना है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 5 जुलाई 1934 को की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ का मुख्यालय आपके यूएसए में मैसाचुसेट्स में है, जिसकी स्थापना 1979 में की गई थी। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ का मुख्यालय जयपुर में है, राजस्थान में, भारत में एक तरीके से 2004 में इसकी स्थापना जो है की गई है। अब एक चीज याद रखना है आपको, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन जिसे कहते हैं आईएएफएफ को वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको फोर्थ वाले पॉइंट को दोनों चीजें याद रखनी है। भारत की कुछ प्रमुख खेल अकादमियां हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे भारत की प्रमुख खेल अकादमियों में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की बात किया, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी कहाँ पर है तो आप कहेंगे बेंगलोर में है। गन फोर ग्लोरी शूटिंग अकादमी पुणे जबलपुर में है। एथलेटिक्स आर्मी स्पोर्ट्स आपकी बात किया है इंस्टीट्यूट की तो पुणे में है। एसएआई राष्ट्रीय हॉकी अकादमी की बात किया है दिल्ली में है। एसएआई राष्ट्रीय शूटिंग अकादमी की बात किया है ये भी दिल्ली में है। एसएआई पुरुष कबड्डी अकादमी की बात किया है गांधीनगर में है। बिरसा मुंडा तीरंदाजी अकादमी की बात किया है सिली एवं रांची में है। और राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की बात किया सोनीपत गुवाहाटी में है। तो भारत की प्रमुख खेल अकादमियां हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है।
अब आता है प्रमुख खेलों के वर्णन के बारे में। अलग अलग खेलों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले हम क्रिकेट खेल से संबंधित बात करेंगे। क्रिकेट का जनक जो है, फादर ऑफ क्रिकेट किसे कहते हैं? डब्ल्यू सी ग्रेस को कहते हैं, जो कि इंग्लैंड को माना जाता है। विश्व का प्रथम क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन की स्थापना 1760 में की गई थी। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब लंदन की स्थापना 1787 में की गई है। क्रिकेट का पहला मैच टेस्ट जो है 1877 में ऑस्ट्रेलिया एवं इंग्लैंड के बीच में मेलबर्न में आयोजित किया गया था। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 1971 में मेलबर्न में आयोजित किया गया है। क्रिकेट का बाइबल की बात करें तो विजडन खेल पत्रिका को कहा जाता है। भारत का पहला क्रिकेट क्लब कोलकाता में 1792 में स्थापित किया गया था। भारत का पहला टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के साथ खेला गया था, जिसमें विजेता इंग्लैंड रहा था। भारत का पहला वनडे मैच 1974 में खेला गया इंग्लैंड के साथ, इसमें भी इंग्लैंड ही विजेता रहा है। विश्व कप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब 1992 से प्रारंभ किया गया था। भारत का पहला टी20 मैच 2006 में साउथ अफ्रीका के साथ खेला गया था, जिसमें विजेता भारत रहा था। टेस्ट मैच में पहला शतक लगाने वाले पहले भारतीय लाला अमरनाथ थे। वनडे मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय कपिल देव थे। टी20 मैच में शतक लगाने वाले पहले भारतीय सुरेश रैना है। और क्रिकेट में गेंद का भार 155 से 163 ग्राम का होता है। ये पॉइंट कुछ आपके क्रिकेट से संबंधित हैं, आप याद कर सकते हैं। अब आता है विश्व में क्रिकेट के बारे में। पहला वनडे विश्व कप 1975 में खेला गया था, जिसमें विजेता वेस्टइंडीज रहा था। भारत पहली बार वनडे विश्व कप 1983 में जीता। इस टूर्नामेंट का प्रायोजक जो है, कर्ता फेडरेशनल बीमा कंपनी थी। 1987 में वनडे विश्व कप का प्रायोजक कर्ता रिलायंस इंडस्ट्री था। 2023 में वनडे विश्व कप भारत में खेला गया, जिसका विजेता ऑस्ट्रेलिया था। अगला वनडे विश्व कप 2027 में दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया में प्रस्तावित है। और भारत ने अपना पहला टी20 विश्व कप 2007 में जीता था। तो कुछ ये पॉइंट हैं पहले के भी और आने वाले समय के भी, दोनों ही पॉइंट याद कर लीजिए। क्रिकेट में हर वर्ष ऐसे श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया और कनाडा देश के मध्य खेली जाती है। क्रिकेट में हर वर्ष बॉर्डर गावस्कर गोल्फ ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य खेली जाती है। क्रिकेट में तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी भारत और इंग्लैंड मध्य की खेली जाती है। बॉक्सिंग डे टेस्ट प्रतिवर्ष 26 से 30 दिसंबर के मध्य में खेला जाता है। क्रिकेट की बात कर ली तो हम हॉकी की बात कर लेते हैं। हॉकी का जन्म जो है एशिया महाद्वीप में माना जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच वेल्स एवं आयरलैंड के मध्य में 26 जनवरी 1895 को खेला गया था। भारत की अफले हॉकी क्लब की स्थापना 1885-86 में कलकत्ता में की गई थी। हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1908 में पश्चिम बंगाल में की गई है। प्रथम हॉकी विश्व कप जो है 1971 में बार्सिलोना स्पेन में हुआ था, जिसका विजेता पाकिस्तान था। 1975 में कुआलालंपुर मलेशिया में दूसरे विश्व कप का विजेता भारत था। भारत ने 1928 के ओलंपिक में हॉकी में पहली बार स्वर्ण पदक को जीता था और अब तक हॉकी में 8 पदक जो है जीते हैं। हॉकी पेनाल्टी स्टॉक 6.47 मीटर 7 यार्ड की दूरी से लिया जाता है। अन्य संबंधित खिलाड़ी जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की बात करें तो वारेन बकिंगम ऑस्ट्रेलिया के हैं, शहबाज अहमद पाकिस्तान के हैं, कस्टर्न फिशर जर्मनी समेत हैं। अगर वहीं हॉकी के भारतीय खिलाड़ियों की बात किया तो रूप सिंह, धनराज पिल्लई, संदीप सिंह, समीर दाद, मेजर ध्यानचंद, लक्ष्मण शंकर, मधु यादव, असलम शेर खान और सुमन बाला, ये सभी हॉकी के खिलाड़ी भारत से संबंधित हैं। इसके बाद फुटबॉल की बात की जाए। फुटबॉल विश्व का सबसे प्रसिद्ध खेल है, जिसे सॉकर के नाम से भी जाना जाता है। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में माना जाता है और विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1857 को इंग्लैंड में की गई थी। भारत में पहला फुटबॉल क्लब डलहौजी क्लब है, जिसकी स्थापना 1880 में कलकत्ता पश्चिम बंगाल में की गई है। मोहन बागान क्लब की स्थापना 1889 में कलकत्ता में की गई थी। लाल कार्ड खिलाड़ी को मैदान से बाहर जाना होता है। पीला कार्ड आधिकारिक चेतावनी या मैदान से बाहर जाना होता है। पेनल्टी किक जब बचाव दल के सदस्यों के द्वारा फाउल होता है। और पेनल्टी शूट आउट यदि अतिरिक्त समय के बाद मैच ट्राई होता रहता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ खिलाड़ी हैं हॉकी से, जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मैराडोना, पेले, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, डेविड बेकहम और एलेक्स फर्गुसन। वहीं भारतीय खिलाड़ियों की बात किया सुनील छेत्री, बाईचुंग भूटिया, राजू सैनी, संदेश झिंगम, धीरज सिंह, गुरप्रीत सिंह संधू, ये सभी आपके कौन है? ये आपके जो आपके भारतीय हॉकी खिलाड़ी हैं। अब हम टेनिस खेल की बात किया कि इस खेल को लॉन टेनिस के नाम से भी जाना जाता है। इसका जन्म भी इंग्लैंड में ही हुआ है। इसका श्रेय मेजर वॉल्टर क्लॉफ्टन विंगफील्ड को दिया जाता है। आईटीएफ की स्थापना 1913 में पेरिस में की गई थी, किंतु वर्तमान में इसका मुख्यालय लंदन में है। भारत में अंग्रेजों ने पहली बार 1885 में पंजाब लॉन टेनिस चैंपियनशिप लाहौर में स्थापित जो है
किया हुआ था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो टेनिस के खेल से भी संबंधित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात किया है ओलंपिक खेलों पर। अब ओलंपिक खेल मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है आप सभी को पता होगा, एग्जाम में ओलंपिक सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ओलंपिक खेल पे एक नजर डालें तो 1896 में एथेंस यूनान देश में 9 खेल की 43 प्रतियोगिताओं में 14 देशों के पुरुष खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसके बाद 1900 का समय आता है, पेरिस फ्रांस में प्रथम बार महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया। 1904 का समय आया, सेंट लुइस यूएसए में खेला गया। 1908 में लंदन क्रिकेट हुआ, लंदन ब्रिटेन में हुआ। 1912 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। 1916 में बर्लिन जर्मनी, प्रथम विश्व युद्ध के कारण इसको स्थगित कर दिया गया। 1920 में एंटपर बेल्जियम में पहली बार ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। 1924 का समय आया, पेरिस फ्रांस में खेला गया। 1928 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में भारत ने सर्वप्रथम हॉकी में स्वर्ण पदक जो है पहली बार जीता था। 1932 का समय आया, लॉस एंजल्स यूएसए में खेला गया। 1936 में बर्लिन जर्मनी में खेला गया। 1940 में टोक्यो जापान द्वितीय विश्व युद्ध के कारण स्थगित हो गया। 1944 में लंदन ब्रिटेन में दूसरे विश्व युद्ध के कारण फिर स्थगित हो गया। 1948 में लंदन ब्रिटेन में खेला गया। 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड, केडी जाधव ने पहली बार भारत के लिए कांस्य पदक कुश्ती में जीता। 1956 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। 1960 में रोम इटली में ओलंपिक खेलों पर प्रथम बार टीवी पर प्रसारण हुआ। 1964 में टोक्यो जापान में खेला गया। 1968 में मैक्सिको सिटी में शुभंकर ग्रेनोबेल की परंपरा प्रारंभ हुई। 1972 म्यूनिक जर्मनी में खेला गया। 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में खेला गया। 1980 में मॉस्को अंतिम ओलंपिक जिसमें भारत हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। 1984 लॉस एंजल्स में खेला गया। 1988 सियाल दक्षिण कोरिया में खेला गया। 1992 बार्सिलोना स्पेन में खेला गया। 1996 अटलांटा लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक को जीता। सन 2000 सिडनी ऑस्ट्रेलिया कर्डम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। 2004 में एथेंस यूनान में खेला गया, राजवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में रजत पदक प्राप्त किया। 2008 में बीजिंग चीन में खेला गया, व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत से सर्वप्रथम अभिनव बिंद्रा ने 10 एयर राइफल में स्वर्ण पदक को अर्जित किया। 2012 में खेला गया लंदन ब्रिटेन में भारत में प्रथम 2 ओलंपिक में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार बने। 2016 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में खेला गया, भारत को 2 पदक, रजत पदक पीवी सिंधु और सिंधु कांस्य साक्षी मलिक को प्राप्त हुआ। 2021 टोक्यो जापान में खेला, कोविड-19 कारण 2020 की तरह 2021 में आयोजित किया गया था। फिर 2024 में खेला गया पेरिस फ्रांस में, भारत को कुल 6 पदक प्राप्त हुए, रजत 1 पदक, कांस्य 5 पदक। फिर 2028 में अब खेला जाएगा, लॉस एंजल्स यूएसए में प्रस्तावित है और 2032 में ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में भी प्रस्तावित है। तो आपके शुरुआत 1896 से लेके ओलंपिक की और आने वाले समय में 2032 तक कहां कहां पर खेले गए, कहां कहां पर खेले जाएंगे, क्यों स्थगित किए गए, भारत में क्या योगदान रहा, इसके सभी बारे में बात की है, जो कि ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन कोई भी बने अब आपका यहां से बाहर नहीं जाने वाला है। अब हम बात करेंगे खेल परसर खिलाड़ियों की कुछ पुस्तकें और खेल के जन्मदाता के बारे में। जैसे क्रिकेट रग्बी पिच परसर होती है, गोल्फ कोर्स कहा जाता है, बेसबॉल डायमंड कहते हैं, टेबल टेनिस बोर्ड कहते हैं, जूडो कराटे ताइक्वांडो मैट होता है, साइकिलिंग वेलोड्रम होता है, एथलेटिक्स ट्रैक होता है, निशानेबाजी तीरंदाज रेंज होती है, पोलो फुटबॉल हॉकी फील्ड होती है। ऐसा कौन सा खेल है, कहां पर खेला जाता है, उसके नाम दिए गए हैं। जैसे कर्लिंग आइस हॉकी रिंग के बोलते हैं, बैडमिंटन लॉन टेनिस नेटबॉल खो खो स्विकेस कबड्डी हैंडबॉल वॉलीबॉल बास्केट कोर्ट कहते हैं, स्केटिंग मुक्केबाजी को रिंग कहते हैं, तैराकी पूल में होता है, बाउल्स ग्रीन्स कहते हैं, बाउलिंग एली कहते हैं, घुड़सवारी एरिना कहा जाता है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स रेंज के बारे में बात की। अब प्रमुख खिलाड़ियों की पुस्तकें हैं और पुस्तकें को आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपोर्टेंट है। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक प्लेइंग इट माई वे है, कपिल देव की स्ट्रेंथ फ्रॉम द हार्ट क्रिकेट माई स्टाइल है, युवराज सिंह की द स्टेट ऑफ माई लाइफ है, विराट कोहली की ड्रिवन है, सुनील गावस्कर की वनडे वंडर्स सनी डैड आइडल्स है, वीवीएस कृष्ण की 281 एंड बियॉन्ड है, पीटी उषा गोल्डन गर्ल है, मेजर ध्यानचंद गोल आत्मकथा है, विश्वनाथ आनंद की माई बेस्ट गेम ऑफ चेस मास्टर माइंड है आत्मकथा है, सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट एलाइट फुल है, साइना नेहवाल की प्लेइंग टू विन है, हुसैन बोल्ट की फास्टर देन लाइटनिंग है, मिल्खा सिंह की द रेस ऑफ माई लाइफ है, टाइगर वुड्स की हाउ आई प्ले गोल्फ है, EMS प्रसन्ना वन मोर ओवर है, अजीत आगरकर की माई क्रिकेटिंग ईयर्स है, नोवाक जोकोविच की सर्व टू विन है, साइमन टफेल फाइटिंग द गैप है, सैन वॉन की द स्प्रिन है,
असलम शेर खान की टू हेल विथ हॉकी है, अभिनव बिंद्रा की ए सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री है, अनिल कुंबले की वाइल्ड एंगल है। तो ये पुस्तकें हैं किस खिलाड़ी से संबंधित है जिसके बारे में बात की गई। अब कौन सा खेल का जन्म कहाँ हुआ, जैसे क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ है, फुटबॉल का भी जन्म इंग्लैंड में हुआ, टेबल टेनिस का भी जन्म इंग्लैंड में हुआ, बैडमिंटन इंग्लैंड में हुआ, लॉन्स टेनिस भी इंग्लैंड में हुआ है, वाटर पोलो का जन्म इंग्लैंड में हुआ, वॉलीबॉल का जन्म यूएसए में हुआ, बास्केटबॉल का यूएसए में जन्म हुआ, बेसबॉल का यूएसए में हुआ, गोल्फ का स्कॉटलैंड में हुआ, पोलो का फारस मणिपुर में आपका जो है भारत में भी हुआ, मणिपुर में ही पोलो का जन्म हुआ। अब भारत में कौन से खेल का जन्म हुआ है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि भारत भैया किस खेल से संबंधित है, किस खेल के जन्म से संबंधित है। अब खेलों में खिलाड़ियों की संख्या की बात करें, जैसे बॉक्सिंग, शतरंज और स्नूकर में एक एक खिलाड़ी होते हैं, टेबल टेबल टेनिस बैडमिंटन में एक या दो खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 3 या 6 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो कबड्डी नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, खो खो बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, लाक्रोस में 10 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी में 15 खिलाड़ी जो है होते हैं। तो कौन से खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं इसके बारे में बात की। अब खिलाड़ियों कुछ उपनाम भी हैं, जैसे बात किया प्लेयर्स के निकनेम, जैसे आपका नाम अगर मान लो शिवम है तो घर का नाम क्या हो जाएगा, छोटू मोलू गोलू। तो इस तरीके से भी जैसे सचिन सचिन तेंदुलकर क्रिकेट से सम्मिलित है, मास्टर ब्लास्टर गॉड ऑफ क्रिकेट बॉम्बे बूमर के नाम से मशहूर है, ग्लाइव क्लाइव लॉयड क्रिकेट से हैं, सुपर केट के नाम से मशहूर है, सुनील गावस्कर क्रिकेट से हैं, लिटिल मास्टर कहा जाता है, कपिल देव क्रिकेट से संबंधित है, हरियाणा हरिकेन कहा जाता है, राहुल द्रविड़ क्रिकेट से संबंधित है, द वॉल जैमी मिस्टर रियाबल के नाम से पहचाने जाते हैं, विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट किंग चेंज मेकर मास्टर कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद हॉकी खेल से संबंधित है, हॉकी के जादूगर कहा जाता है, पीटी उषा धावक हैं, उड़न परी पायोली एक्सप्रेस कहा जाता है, मिल्खा सिंह धावक हैं, फ्लाइंग सिख कहा जाता है, हिमा दास धावक हैं, ढींग एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हैं, माइकल फेल्स तैराक हैं, फ्लाइंग फिश के नाम से जाने जाते हैं, मेरी कॉम बॉक्सिंग समेत है, सुपर मोम कहा जाता है, केडी यादव पहलवान है, पॉकेट डायनेमो कहा जाता है, विश्वनाथ आनंद शतरंज खेल से हैं, लाइटिंग किड टाइगर ऑफ मद्रास कहते हैं, पेस एवं विभूति टेनिस खेल से हैं, इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है, पेले फुटबॉल सम्मत है, ब्लैक पर्ल के उपनाम से जाने जाते हैं, हुसैन बोल्ट धावक हैं, लाइटिंग बोल्ट के नाम से जाने जाते हैं, मनोहर आइच बॉडी बिल्डर है, पार्केट हरक्यूलिस के नाम से जाने जाते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के जैसे क्रिकेट से डॉन ब्रैडमैन ऑस्ट्रेलिया के हैं, सैन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो रूट इंग्लैंड से हैं, एबी डिविलियर्स दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। फुटबॉल से खेल से पेले, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, डियागो आमेंडा माराडोना है। टेनिस खेल से रोजर फेडरर, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, सेरेना विलियम्स, वीनस विलियम्स सम्मिलित हैं। शतरंज के खेल से मैक्सन कार्लसन, गैरी कास्पारोव संबंधित हैं। गोल्फ के खेल से विजय सिंह, टाइगर वुड्स, स्कॉटी शेफलर संबंधित हैं। कार रेस से मैक्स वेस्टरपैन, लुई हैमिल्टन और सेबेस्टियन बेटल संबंधित हैं। कबड्डी से फजल अत्राचली संबंधित हैं। तैराकी खेल से माइकल फेल्प्स और इयान थोर्प संबंधित हैं। धावक से उसेन बोल्ट संबंधित हैं और बॉक्सिंग से मोहम्मद अली और माइकल टाइसन जो है संबंधित है। तो कौन से खिलाड़ी को किस उपनाम से जाना जाता है और किस खेल से कौन कौन से खिलाड़ी संबंधित हैं, इसके बारे में हमने बात की है। अब आता है भारत एवं विश्व के प्रमुख स्टेडियम के बारे में, मतलब कहां पर सबसे बढ़िया स्टेडियम बने हुए हैं, जहाँ अच्छे खेल खेले जाते हैं। धर्मशाला क्रिकेट के स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्टेडियम है। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली में है, भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है। अरुण जेटली क्रिकेट फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में है। अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ में है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। कीनन क्रिकेट स्टेडियम जमशेदपुर में है। भूपेंद्र हजारिका क्रिकेट स्टेडियम गुवाहाटी में है। युवा भारती सॉल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता में है, भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कलकत्ता में, भारत का पहला पिंक टेस्ट क्रिकेट यहाँ पर खेला गया था। बारामती क्रिकेट स्टेडियम कटक उड़ीसा में है। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। चैपक क्रिकेट स्टेडियम चेन्नई में है। ग्रीनफील्ड क्रिकेट स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में है। चेन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलोर में है। वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम मुंबई में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जैसे मोटेरा स्टेडियम भी कहते हैं अहमदाबाद में है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबर्न विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। वंडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन में है, इसे क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। ब्लैक हीथ स्टेडियम लंदन में है, रग्बी खेल खेला जाता है। ईडन पार्क स्टेडियम ऑकलैंड न्यूजीलैंड में है।
सबीना पार्क स्टेडियम किंगस्टन वेस्ट इंडीज में है। फॉरेस्ट हिल स्टेडियम की बात करें न्यूयॉर्क टेनिस के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत और विश्व के कुछ स्टेडियम है, आप चाहो तो इसको याद कर लीजिए। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल, जैसे भूटान का तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल है, म्यांमार का चिनलॉन राष्ट्रीय खेल है, नेपाल का दंडी बियो राष्ट्रीय खेल है, बांग्लादेश का कबड्डी राष्ट्रीय खेल है, चीन का टेबल टेनिस राष्ट्रीय खेल है, अफगानिस्तान का बुजकाशी राष्ट्रीय खेल है, श्रीलंका का वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल है, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है, यूएसए का बेसबॉल राष्ट्रीय खेल है, कनाडा का आइस हॉकी राष्ट्रीय खेल है, फ्रांस का फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है, इंग्लैंड का क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है, जापान का जूडो राष्ट्रीय खेल है, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है, मलेशिया का बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है, इंडोनेशिया का बैडमिंटन राष्ट्रीय खेल है, ब्राजील का फुटबॉल राष्ट्रीय खेल है, स्पेन का बुल फाइट राष्ट्रीय खेल है, इराक का कुश्ती राष्ट्रीय खेल है और अपने प्यारे भारत का हॉकी राष्ट्रीय खेल है। भाई बहुत सारे लोग ना क्रिकेट पे टिक लगा देते हैं, अरे भाई भारत का हॉकी राष्ट्रीय खेल है, याद रखना है कौन सा, हॉकी राष्ट्रीय खेल है। अब खेलों से बहुत बातें हो गई, अब बात करेंगे भारत के प्रमुख मंदिर और शैलियों के बारे में। आप सभी को पता होगा भारत में 3 शैलियां पाई जाती हैं, नागर शैली पाई जाती है और दक्षिण में द्रविड़ शैली पाई जाती है। तो उत्तर में नागर शैली, दक्षिण में आप कहेंगे द्रविड़ शैली। अब जो मध्य वाला हिस्सा बचता है मिडिल में, कौन सी शैली पाई जाती है, दोनों की मिली जुली हुई बेसर शैली कहते हैं। द्रविड़ का भी मिश्रण मिलता है, नागर का भी मिश्रण मिलता है, उसे बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। अब भारत के प्रमुख मंदिर और शैलियों के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें की जाए। अमरनाथ गुफा, ऊपर से चलेंगे है ना, अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर में है। हिम शिवलिंग का प्राकृतिक निर्माण होता है, वार्षिक यात्रा प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी कटरा जम्मू कश्मीर में है, गुफा में पवित्र पिंडियों के दर्शन यहाँ मिलते हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब में है। चौथे सिख गुरु रामदास ने शुरुआत की थी और 5वें अर्जुन देव ने इसकी स्थापना की। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में है। चारधाम यात्रा का हिस्सा विष्णु भगवान विष्णु को समर्पित है। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली एवं गांधीनगर गुजरात में भी दोनों जगह है। आधुनिक वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। स्वामी नारायण संप्रदाय का प्रमुख है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में निर्माण नागर शैली में किया गया है। महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में है। भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल पर स्थित है। प्रथम निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा 3वीं शताब्दी में करवाया गया था। खाटू श्याम मंदिर सीकर राजस्थान में है। महाभारत कालीन बरबरीक को समर्पित है। इन्हें लोग श्याम बाबा के नाम से भी जानते हैं। दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। एलोरा अजंता गुफाओं में स्थित है। सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई महाराष्ट्र में भगवान गणेश का प्रसिद्ध मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। यूनेस्को के धरोहर स्थल है। 80 टन का विशाल पत्थर शीर्ष युक्त मंदिर है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है। देवी मीनाक्षी को समर्पित है। गगन चुंबी गोपुरम प्रसिद्ध के नाम से है। कांचीपुरम का एकाम्बेश्वर मंदिर तमिलनाडु में है। पंचभूत स्थलों में से एक है। शिव के पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। हम्पी विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। यूनेस्को के धरोहर स्थल है। विजयनगर साम्राज्य की महान वास्तुकला है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में है। चंदेल राजाओं के द्वारा निर्मित करवाया गया था। वैशुलेश्वर मंदिर हॉलबेड़े कर्नाटक में भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण कृष्णदेव राव ने करवाया था। गोमतेश्वर बाहुबली मंदिर श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। 17 फीट ऊंची भगवान बाहुबली की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी उड़ीसा में है। 13वीं शताब्दी में राजा नरसिंह देव द्वारा निर्मित करवाया गया था। ब्लैक पगोड़ा के नाम से है प्रसिद्ध है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। भगवान शिव को समर्पित है। सोमवंशी राजाओं के द्वारा निर्मित करवाया गया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। रथ महोत्सव मस्जिद है। ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। कामाख्या मंदिर नीलांचल पर्वत असम राज्य में है। यहाँ हर साल अंबुबाची का मेला लगता है। शक्तिपीठ देवी कामाख्या को समर्पित है। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति आंध्र प्रदेश में भगवान विष्णु को समर्पित है। 7 पर्वतों का मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये कुछ आपके भारत के मंदिर थे जिसके बारे में बात की। अब हम कुछ विभिन्न राज्यों के मंदिरों के बारे में, अभी हमने बात की है प्रमुख मंदिरों के बारे में, अब हम राज्यों के मंदिरों के बारे में, जैसे जम्मू कश्मीर में बात किया है वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, मार्तंड शूर मंदिर है। हिमाचल प्रदेश में आदि हिमानी चामुंडा कांगड़ा में, हिडम्बा देवी मंदिर है मनाली में। उत्तराखंड में गंगोत्री, हर की पौड़ी हरिद्वार, बद्रीनाथ मंदिर, केदारनाथ है। पंजाब में बात किया तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। दिल्ली में बहाई धर्म का लोटस टेम्पल, अक्षरधाम मंदिर, सालासर मंदिर है। राजस्थान में ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में, दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू में, खाटू श्याम मंदिर है। गुजरात में पालीताड़ा मंदिर भावनगर में, मोढेरा का सूर्य मंदिर, राधा दामोदर मंदिर जूनागढ़ में, द्वारकाधीश मंदिर सोमनाथ बैरावल में और नागेश्वर द्वारका में स्थित है। महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक गणेश मंदिर
महालक्ष्मी, शिरडी साई मंदिर, कैलाश मंदिर एलोरा, त्र्यंबकेश्वर नासिक, घिरडेश्वर औरंगाबाद, भीमाशंकर पुणे में स्थित है। कर्नाटक में रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगपट्टनम में, विरूपाक्ष मंदिर होयलेश्वर मंदिर हम्पी में है। केरल में पद्मनाथ स्वामी मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, शबरीमाला मंदिर, वड़कुनाथन मंदिर स्थित है। तमिलनाडु में बृहदीश्वर मंदिर तंजावुर में, मीनाक्षी अम्मन मंदिर, सूर्य तट मंदिर महाबलीपुरम में, श्री रंगास्वामी मंदिर रामेश्वरम और नटराज मंदिर है। आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन मंदिर श्रीशैलम और वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमला में है। उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पुरी में है। पश्चिम बंगाल में तारकेश्वर तारकनाथ मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। छत्तीसगढ़ में भौरम देव मंदिर कवर्धा में, बम्बलेश्वरी देवी मंदिर डोंगरगढ़ में है। मध्य प्रदेश में कंदरिया महादेव का मंदिर खजुराहो में, भोजपुर मंदिर, ओमकारेश्वर खंडवा में, महाकालेश्वर उज्जैन में, सास बाहू मंदिर ग्वालियर में है। उत्तर प्रदेश में बांके बिहारी वृंदावन में, द्वारकाधीश मंदिर मथुरा में, राम मंदिर अयोध्या में, काशी विश्वनाथ वाराणसी में है। झारखंड में बैद्यनाथ मंदिर देवघर में है। बिहार में विष्णुपद मंदिर, मुंडेश्वरी मंदिर, पारस मणिनाथ मंदिर, श्री हर मंदिर पटना, सिंहेश्वर मंदिर मधेपुरा में है। असम राज्य में कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है। तो अलग अलग राज्यों में कौन कौन से मंदिर हैं इसके बारे में बात की। जैसे हमने आपको बताया था, मंदिरों की 3 शैली है, नागर शैली, द्रविड़ शैली, आपकी बेसर शैली। नागर शैली जो है उत्तर भारत में हिमालय से विंध्याचल पर्वत तक है। वहीं बेसर शैली दक्षिण क्षेत्र में विंध्याचल से कृष्णा घाटी तक है और द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में कृष्णा घाटी से कन्याकुमारी तक है। उत्तर भारत की प्रमुख जो नागर शैली है उसकी विशेषता है गर्भगृह से ऊपर रेखी है और प्रदक्षिणा पथ परिक्रमा पथ होता है, जिसमें कंदरिया महादेव मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर प्रमुख है। बेसर शैली की बात की जाए तो नागर एवं द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। इसका शिखर गोलाकार एवं छोटा होता है। होयसलेश्वर मंदिर, ऐहोल मंदिर और पट्टकल मंदिर प्रमुख है। द्रविड़ शैली में पिरामिड नमा शिखर होता है, टावर ट्री, गोपुरम प्रवेश द्वार बड़े बड़े होते हैं, गर्भगृह आयताकार होता है। इसमें बृहदेश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, तेली का मंदिर ग्वालियर एक अपवाद है जो कि उत्तर भारत में। ये 3 शैलियों के प्रमुख कुछ उदाहरण हैं। कहां कहां पर शैली देखने को मिलती है इसके बारे में बात की। अब आता है प्रमुख त्योहार एवं मेलों के बारे में। धर्मों के प्रमुख त्योहारों में जैसे हिंदू धर्म के त्योहारों में रक्षाबंधन, होली, दीपावली प्रमुख त्योहार है। मुस्लिम समुदाय में ईद उल जुहा, ईद उल फितर, मुहर्रम, बराफरात सब ए बारात है। सिख में लोहड़ी बैसाखी, ईसाई में क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ईस्टर, ऑल सेंट्रल डे, जैनों में महावीर जयंती, ऋषि पंचमी, पयुष पर्व, यहूदी में योम किपुर, सुक्कोट, पारसी में नौरोज, खुर्दा दशाल, बौद्ध धर्म में बुद्ध जयंती, लोसर, हेमिस महोत्सव, सांगकेन, शांगा दाबा उत्सव ये प्रमुख है। तो ये कुछ अलग अलग धर्मों में त्योहार जाने जाते हैं। अब राज्यों के प्रमुख त्योहारों के बारे में बात करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आते हैं। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है, लद्दाख में हेमिश महोत्सव, हिमाचल प्रदेश में डोंगरी उत्सव, गोची महोत्सव, पंजाब में बैसाखी एवं लोहड़ी महोत्सव, हरियाणा में सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में लगता है, चंडीगढ़ में वात्सल मेला, गुजरात में मकर संक्रांति और माधवपुर मेला, राजस्थान में गणगौर उत्सव पुष्कर मेला, उत्तर प्रदेश में लट्ठमार होली, बिहार में छठ पूजा, सोनपुर पशु मेला, मध्य प्रदेश में भगोरिया, मड़ई, मेघनाथ मेला, छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा मड़ई, महाराष्ट्र में काला घोड़ा उत्सव गुड़ी पड़वा, तमिलनाडु में पोंगल, जल्लीकट्टू, थाई पूषम, पुथुनाडु, तेलंगाना में बाथुकंपा, आंध्र प्रदेश में अटला टड्डी, उगादी, पेडा पाडुरंगा और फ्लेमिंगो मनाया जाता है। इसी तरह कर्नाटक राज्य में उगादी, कंबाला भैंसा दौड़, गोवा में शिगमो, लूसीफोन महोत्सव, केरल राज्य में ओडम पर्व, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, गंगा सागर मेला, उड़ीसा राज्य में रथ यात्रा, राजा पर्व, नुआखाई, सिक्किम राज्य में लोसांग, सागा दावा, भूमचू उत्सव मनाया जाता है। असम में डोल जात्रा, अंबुबाची, बिहू उत्सव मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड महोत्सव, तोरंगिया उत्सव मनाया जाता है। त्रिपुरा में बीजू उत्सव मनाया जाता है। मणिपुर में संगाई लाई हरोबा मनाया जाता है। मेघालय में बांग्ला महोत्सव मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल, सेक्रेनी, मिमकुट महोत्सव मनाया जाता है। अंडमान और निकोबार में दीप पलटन महोत्सव, लक्षद्वीप लाबा और कोलकली महोत्सव को मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं, आप इसको याद कर सकते हो। अब आता है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य एवं उसके कलाकार के बारे में। तो आप सभी को पता होगा शास्त्रीय नृत्य आपको, है ना। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग शास्त्रीय नृत्य प्रमुख है। जैसे भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। कहां पर भरतनाट्यम? तमिलनाडु में है। अब एक याद रखना है, नटराज प्रथम भारतीय ट्रांसजेंडर, टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, लीला सैमसन और शारदा हॉपमैन इसके जो है प्रमुख कलाकार है। इसकी विशेषता है भरतनाट्यम, यह शैली जो है प्राचीन नाम सादिर है।
नृत्य शैली जानकारी भरत मुनि की पुस्तक नाट्यशास्त्र से मिलती है। इसमें अल्पारिकु, जातिस्वरम, शबदम, वर्णम, पदम और तिल्लाना भरतनाट्यम के कुछ क्रम होते हैं। इस क्रम में ही इसको जो है किया जाता है। इसके बाद आता है भरतनाट्यम के बाद कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। दीपिका रेड्डी, मल्लिका साराभाई, पद्मा रेड्डी, अपर्णा सतीशन और शोभा नायडू इसके प्रमुख कलाकार हैं। संबंधित नृत्य नाटिका में भामा कल्यप और भगवत पुराण से संबंधित है। ओडिसी नृत्य की बात किया तो उड़ीसा में मनाया जाता है। केलुचरण महापात्र, संयुक्त पड़ीगिरही, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल इसके प्रमुख कलाकार हैं। इस नृत्य में गीत गोविंद जयदेव से श्लोकों के अवतरित करते हैं। कथकली केरल में मनाया जाता है। बल्लतोल नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, शांताराव और रीता गांगुली इसके प्रमुख कलाकार हैं। इस नृत्य में मुख पर 4 रंग लगाकर नृत्य किया जाता है। हरा देवी शक्ति के लिए, पीला राजसी स्वभाव के लिए, लाल दिव्यता शाही के लिए, काला दुष्टता के लिए। कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, माफी चाहता हूँ। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सीतारा देवी और दमयंत जोशी इसके प्रमुख कलाकार हैं। कथक का शाब्दिक अर्थ कथावाचक होता है, राधा कृष्ण की कथाओं पर यह आधारित है। मणिपुर शास्त्रीय नृत्य मणिपुर से संबंधित है। झाबेरी बहनें, दर्शना, रंजना, नैना, सुवर्णा, बिम्बा देवी और चारू माथुर इसके प्रमुख कलाकार हैं। जागोई और चोलो मणिपुर नृत्य के 2 भाग हैं। तांडव और लास्य दोनों का समावेश होता है। मणिपुरी नृत्य को 2013 में यूनेस्को की कल्चरल सूची में शामिल किया गया है। मोहिनीअट्टम भी केरल में किया जाता है। कल्याणी अम्मा, सुंदरा आनंद, भारजी शिवाजी, रागिनी देवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, माधुरी अम्मा इसकी प्रमुख कलाकार हैं। भगवान विष्णु संबंधित है, या रखना है। शास्त्रीय असम में नृत्य किया जाता है। शंकर देव, झावेरी बहनें, गुरु बहन सिंह इसके प्रमुख कलाकार हैं। 2000 में शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया था। बोरगीत नामक संगीत रचना का प्रयोग होता है। इसका विकास मठों में किया जाता है। तो आपके शास्त्रीय नृत्य जितने भी हैं, तो बाकी है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, कथक, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, शास्त्रीय। अलग अलग राज्यों से अलग अलग है, तो आप इसको ध्यान कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात आता है राज्यों संबंधित लोक नृत्य के बारे में। अभी हमने शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बात की। अब किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य मनाया जाता है उसको भी देख लेते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में राउफ, भांड पाथेर, हिकात, मंदजास, दमाली। अब लोग पढ़ते हो अच्छे से तो पता होगा पीवाईक्यू में लोक नृत्य सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, है ना, पूछा जाता है, मिलाने के लिए आते हैं, तो अच्छे से कवर करिएगा। जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं। इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में माटी, राक्षस, धमान, छपेली, नाटी और चंबल लोक नृत्य मनाया जाता है। उत्तराखंड में छपेली, थड़िया, गढ़वाली, कुमायूं, कजरी और झोरा लोक नृत्य मनाया जाता है। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, डफ, दमान लोक नृत्य मनाया जाता है। हरियाणा में खोरिया, झूमर, खोरा और खेंडा लोक नृत्य मनाते हैं। राजस्थान में भवाई, घूमर, 13 ताली, झूमर, गणगौर नृत्य मनाते हैं। गुजरात में टिप्पाड़ी, गरबा, डांडिया, भवई, पड़िहारी लोक नृत्य मनाते हैं। गुजरात मध्य प्रदेश में मटकी, राई, कर्मा, सैला, गणगौर, चटकोरा लोक नृत्य मनाते हैं। महाराष्ट्र में लावड़ी, लेजिम, कोली, तमाशा लोक नृत्य मनाते हैं। छत्तीसगढ़ में शुवाना नाचा, पंडवानी, कोडी, कर्मा, ढांगला नृत्य मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में सांझी कला, रासलीला, नौटंकी, झूला, जद्दा लोक नृत्य मनाते हैं। बिहार राज्य में झिझिया नृत्य, विदेशिया, छऊ लोक नृत्य मनाते हैं। झारखंड में मुंडारी, डोमकच, छऊ एवं सरहुल लोक नृत्य मनाते हैं। पश्चिम बंगाल में भटियाली, गंभीरा, काठी और जात्रा लोक नृत्य मनाते हैं। अब ये काठी शब्द ना आया था एमपीपीएससी में, आप सभी को याद होगा। सिक्किम चूफाट, सोनम, लोचार, खुकरी लोक नृत्य मनाते हैं। असम में बिहू, ओजपाली, बिछुआ, नटपूजा लोक नृत्य मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में रिकबंडा, मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य करते हैं। मणिपुर में जागोई, थांगटा, पुंग चौलेम, नाट्य संकीर्तन, नटरास, महाराष्ट्र लोक नृत्य करते हैं। मेघालय में लाहू, वांगला, नोंग, क्रेम लोक नृत्य करते हैं। नागालैंड में रेंगमा, बांस नृत्य करते हैं। त्रिपुरा में होजागिरी और बिच्छू लोक नृत्य करते हैं। मिजोरम में चेराव, जंगतालम, फुल्लम लोक नृत्य करते हैं। उड़ीसा राज्य में दलखाई, गोटीपुआ, उड़ीसी, सवारी, धूमरा, छऊ लोक नृत्य करते हैं। आंध्र प्रदेश में भामकलापम, धिम्मा नृत्य, कुचिपुड़ी, वीरनाट्य, मोहिनीअट्टम लोक नृत्य करते हैं। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, देवारट्टम, ओलिटम नृत्य करते हैं। तेलंगाना में डंडारी, थिम्मा, लम्बाड़ी लोक नृत्य करते हैं। गोवा में धनगर, तारंगमेल, गोफ और ढकनी लोक नृत्य करते हैं। वहीं केरल में कथकली, ओट्टम थुलाल, मोहिनीअट्टम, कालियट्टम नृत्य करते हैं। कर्नाटक में यक्षगान, सुग्गी, कड़ागा, उत्तारी लोक नृत्य करते हैं। लक्षद्वीप में कोलकाली, परिचाकाली, लावा लोक नृत्य करते हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोक नृत्य किए जाते हैं, इसके बारे में आपको याद कर लेना चाहिए। अब आता है प्रमुख वाद्ययंत्र और उसके वादक के बारे में। वाद्ययंत्र में अवनद वाद आता है, जिसमें तबला,
टिमकी नगाड़ा है। धानवाद में मंजीरा खरताल चुटकी बांझ है। स्वरवाद में बांसुरी शहनाई है। और तंतुवाद में सितार सरोद बीड़ा एवं गिटार आता है। अब ये सब वाद्य यंत्र कौन कौन से वादक से संबंधित है इसके बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एग्जाम में क्वेश्चन कम आता है तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट कम करें तो ज्यादा है। हाँ, वाद्य यंत्र की अगर बात की जाए तो सितार, तबला, बांसुरी, सरोद, शहनाई, वायलिन, वीणा, मोहन बीड़ा, संतूर, पखावज, रुद्र बीड़ा, मृदंग, सारंगी, हारमोनियम, सिमज्जी और सुरबहार, ये सभी आपके वाद्य यंत्र हैं जो आपके जो है बजाए जाते हैं। तो वाद्य यंत्र के बारे में देख सकते हो। भारत के कुछ संगीत घराने हैं, अलग अलग घरानों से संस्थापक अलग अलग हैं, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। जैसे ग्वालियर घराना, हश्यू खां, हद्दू खां, नत्थू खां इसके संस्थापक हैं। भारत का सबसे पुराना घराना है। इस घराने में ध्रुपद और ख्याल गायन की प्रधानता देखने को मिलती है। आगरा घराना, हाजी सुजान खां संस्थापक हैं। यह घराना अपनी खुली और जोरदार आवाज के लिए जाना जाता है। किराना घराना, अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान संस्थापक हैं। यह घराना अपनी मधुर भक्ति पूर्ण आलाप प्रधान गायिका के लिए जाना जाता है। बनारस घराना, राम सहाय इसके संस्थापक हैं। तबला वादक की 6 प्रसिद्ध शैलियों में से एक है। जयपुर अतरौली घराना, उस्ताद अल्लादिया खान इसके संस्थापक हैं। यह घराना ध्रुपद परंपरा से विकसित हुआ है लेकिन ख्याल गायन के लिए जाना जाता है। पटियाला घराना, उस्ताद फतेह अली खां एवं मीर कल्लू खां संस्थापक हैं। यह घराना गजल खान एवं ठुमरी शैलियों के लिए जाना जाता है। दिल्ली घराना, उस्ताद मम्मन खान संबंधित है। यह घराना हिंदुस्तानी तबला वादक की एक प्रसिद्ध शैली है। भिंडी बाजार घराना, उस्ताद छज्जू खान संबंधित हैं। यह ख्याल गाय के लिए जाना जाता है। मेवाती घराना, नजीर खान संबंधित है। यह घराना तराना गायन शैली लिए प्रसिद्ध है। मेहर घराना, महाराजा बेनी सिंह जूदेव उस्ताद अलाउद्दीन खान संस्थापक है। यह घराना सितार वादक के लिए जाना जाता है। तो याद रखना है आपको, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना, बनारस घराना, जयपुर अतरौली घराना, पटियाला घराना, दिल्ली घराना, भिंडी बाजार घराना, मेवाती घराना और मेहर घराना। अलग अलग घराने अलग अलग राज्यों से संबंधित हैं, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे प्रमुख लोक कलाएं, शास्त्रीय भाषाएं, मार्शल आर्ट के बारे में। शास्त्रीय भाषाओं की बात किया तो कितनी आप कहेंगे 11 हैं। अभी हाल ही में कुछ नई शास्त्रीय भाषाओं को 2024 में जोड़ा गया है। जैसे पहली कहा जाए तमिल 2004 में दर्जा दिया गया था, संस्कृत को 2005 में दर्जा मिला, तेलुगु को 2008 में, कन्नड़ को भी 2008 में, मलयालम को 2013 में दर्जा दिया गया, उड़िया को 2014 में मिला, पाली को 2024 में। अब देख सकते हो यहां से 2024 में दिया गया पाली, असमिया, मराठी, बंगाली और प्राकृत, ये सभी आपकी 2024 में 11 शास्त्रीय भाषाएं वर्तमान में हो चुकी हैं। प्रमुख चित्रकार एवं उनकी कलाकृतियों के बारे में बात किया है, लियोनार्डो विंची, इसके चित्र जो है मोनालिसा, लास्ट सफर है। रवि राजा बर्मी, हंस दमयंती चित्र है। रविंद्रनाथ टैगोर का भारत माता चित्र है। अमृता शेरगिल हंगरी इनका, ठीक है। नंदलाल बोस उमा की तपस्या चित्र बनाया है। सतीश गुजराल ने काला चांद चित्र बनाया। जयमनी राय तीन पुजारी रामायण का चित्र बनाया। एम.एफ. हुसैन ने गजगामनी का चित्र बनाया है। सैयद हैदर रजा ने आपके अटल सून का चित्र बनाया। विष्णु चिंचालकर ने लैंड ऑफ हार्ट पोर्ट्रेट का चित्र जो है बनाया हुआ है। प्रमुख कलाओं के बारे में बात किया है, जो लोक कलाएं प्रमुख हैं, जैसे बरली चित्रकला महाराष्ट्र राज्य से सम्मिलित है, साथिया गुजरात राज्य से, मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से, मांड्या ठनी बनी राजस्थान राज्य से, चौक पूर्णा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रमुख है, चिकनकारी लखनऊ में प्रमुख है, थांगटा युद्धकला मणिपुर में प्रमुख है, कलमकारी एवं लेपाक्षी चित्रकला आंध्र प्रदेश में प्रमुख है, फुलकारी हरियाणा में प्रसिद्ध है, ढोकरा कोहेबर और नोहेडोरा ये सभी मध्य प्रदेश में प्रमुख है, चाम मास्क भूटान एवं भारत में प्रसिद्ध है, इकेबाना फूलों की व्यवस्था जापान में प्रसिद्ध है, कोलम आर्टे की फर्श पर चित्रकला तमिलनाडु में प्रसिद्ध है, पट्टचित्र सोरा पेंटिंग उड़ीसा में प्रमुख है, थांका श्रीलंका में प्रमुख है। मार्शल आर्ट्स के बारे में बात किया है, मलखम मध्य प्रदेश में होता है, लाठी पंजाब पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है, गटका पंजाब में प्रसिद्ध है, सिलम्बम तमिलनाडु में प्रसिद्ध है, सारित सरंगिया थांगटा मणिपुर में प्रसिद्ध है, कल्लारी पट्टू केरल में प्रसिद्ध है, थोड़ा हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है, इन बुआन मिजोरम में प्रसिद्ध है, परिखंडा बिहार में प्रसिद्ध है और मुष्टि युद्ध वाराणसी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। ये सभी मार्शल आर्ट हैं, वो किस क्षेत्र में किस नाम से जाने जाते हैं इसके बारे में बात की। भारत के व्यंजन, जैसे उत्तर भारत की हम बात की जाए तो लखनऊ के टुंडे कबाब, बिरयानी, सरसों का साग मक्का रोटी पंजाब, लिट्टी चोखा बिहार। मध्य भारत में बड़ा पाव पूरन पोली महाराष्ट्र में, दाल बूटी चूरमा राजस्थान में, ढोकला और खाकरा गुजरात में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में इडली डोसा तमिलनाडु में, मैसूर मसाला डोसा कर्नाटक में, एरम्बा मणिपुर में, अप्पम पुट्टू केरल में प्रसिद्ध है। पूर्वोत्तर भारत में खार टेंगा असम में, थुक्पा और अपुक अरुणाचल प्रदेश में। ये व्यंजन है, खाने वाले हैं जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट आता है हमारा भारत के विश्व विरासत स्थल। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि विश्व विरासत स्थल अपडेटेड रहते हैं और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले एक तरफ होगा वर्ष, फिर होगा स्थल, फिर प्रकार और किस राज्य में स्थित है। चलिए तो बात करेंगे 1983। 1983 में आपके 4 स्थलों को नामित किया गया था। अजंता की गुफाएं जो कि सांस्कृतिक के लिए महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं सांस्कृतिक के लिए महाराष्ट्र में है, आगरा का किला सांस्कृतिक में उत्तर प्रदेश में है और ताजमहल सांस्कृतिक में है उत्तर प्रदेश में। तो एक चीज कॉमन है, सभी सांस्कृतिक में है। 1983 में यूनेस्को के विरासत धरोहर में शामिल किए गए। अजंता और एलोरा महाराष्ट्र राज्य में है, जबकि आगरा का किला और ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद 1984 में 2 स्थलों को रखा गया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर सांस्कृतिक में है उड़ीसा में और महाबलीपुरम का सांस्कृतिक में है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद 1985 में 3 जगहों को रखा गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक श्रेणी में आएगा, असम राज्य में है। मानस वन्य अभ्यारण्य प्राकृतिक में है, असम राज्य में है। और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी प्राकृतिक है लेकिन यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद 1986 में काफी चीजों को रखा गया था, जैसे गोवा के चर्च और कॉन्क्लेव को सांस्कृतिक क्षेत्र में गोवा में है, खजुराहो के मंदिर सांस्कृतिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश में है, हम्पी का स्मारक समूह सांस्कृतिक में कर्नाटक में है और फतेहपुर सीकरी सांस्कृतिक में उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 1987 में आप कहेंगे यहाँ पर पटकल स्मारक समूह को सांस्कृतिक में रखा गया, कर्नाटक राज्य में है। एलिफेंटा की गुफाएं सांस्कृतिक में महाराष्ट्र राज्य में है। बृहदेश्वर मंदिर सांस्कृतिक में तमिलनाडु राज्य में स्थित है और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान को प्राकृतिक में पश्चिम बंगाल में, ये सभी 1987 में विरासत में शामिल किए गए हैं। 1989 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक में उत्तराखंड राज्य में है और सांची का स्तूप सांस्कृतिक में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। हुमायूं का मकबरा कुतुब मीनार 1993 में किए गए थे शामिल। हुमायूं का मकबरा सांस्कृतिक में दिल्ली में है और कुतुब मीनार भी सांस्कृतिक श्रेणी में दिल्ली में स्थित है। 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को सांस्कृतिक में पश्चिम बंगाल में स्थित है। 2002 में महाबोधि मंदिर बोधगया सांस्कृतिक में बिहार राज्य में है। 2003 में भीमबेटका शैलाश्रय सांस्कृतिक में मध्य प्रदेश में है। 2004 में चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान सांस्कृतिक में गुजरात राज्य में है। 2004 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल सांस्कृतिक में मुंबई में है। 2007 में लाल किला परिसर को सांस्कृतिक में दिल्ली में है। 2010 जंतर मंतर सांस्कृतिक में जयपुर में है। 2012 में पश्चिमी घाट प्राकृतिक केरल कर्नाटक तमिलनाडु महाराष्ट्र राज्य इसमें शामिल जो है किया जाता है। 2013 में राजस्थान हिल फोर्ट्स को जैसलमेर किला को राजस्थान में स्थित सांस्कृतिक श्रेणी में रखा गया था। इसके बाद 2014 में रानी की बाव पाटन सांस्कृतिक में गुजरात राज्य में है। 2014 में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क प्राकृतिक में हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। 2016 में बात किया है नालंदा विश्वविद्यालय सांस्कृतिक में बिहार राज्य में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित संस्कृत सिक्किम राज्य में है और 2016 में ही ले कार्बोसिए को वास्तुशिल्प कार के लिए संस्कृति में चंडीगढ़ राज्य में स्थित है। 2017 में अहमदाबाद हेरिटेज सिटी सांस्कृतिक में गुजरात राज्य में है। 2018 में विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको एंसिपल सांस्कृतिक में मुंबई राज्य में है। 2019 में जयपुर शहर को सांस्कृतिक में राजस्थान राज्य में है। 2021 में काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को संस्कृति में तेलंगाना राज्य में है और 2021 में ही धोलावीरा हड़प्पा को सांस्कृतिक में गुजरात राज्य में स्थित है। 2023 में आप कहेंगे शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक में है। होयसल का पवित्र समूह सांस्कृतिक में कर्नाटक राज्य में है। 2024 में मोइदम अहोम राजवंश का टीला दफनाने की व्यवस्था असम राज्य में है और 2025 में भारत के मराठा सैन्य प्रदेश के बारे में तमिलनाडु और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो आपके ये सभी को विरासत सूची में शामिल किए गए। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत वह परंपरा है जो जीवंत होती है, हमें पूर्वजों से प्राप्त मिलती है, पीढ़ी दर आगे बढ़ती है। इसमें शामिल है मौखिक परंपराएं, लोक कलाएं, रीति रिवाज, त्योहार, उत्सव, पारंपरिक ज्ञान और शिल्प, लोक शिल्प। भारत में कुल 15 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को में शामिल किए गए। 2008 में बात किया तो वैदिक मंत्रोच्चारण, रामलीला और कोट्यम केरल का प्रसिद्ध नाटक को शामिल किया गया है। 2019 में राममला उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का धार्मिक त्योहार को, 2010 में मड़ियट्टू केरल का प्रसिद्ध नाटकवाद, कालबेलिया राजस्थान का लोकगीत और छऊ नृत्य को, 2012 में लद्दाख का बौद्ध जप को शामिल किया गया। 2013 में संकीर्तन मणिपुर का गायन नृत्य को, 2014 में ठटेरा पंजाब की तांबा और पीतल बर्तनों की परंपरा को, 2016 में योग और नवरोज त्योहार को, 2017 में कुंभ मेला को, 2021 में दुर्गा पूजा कोलकाता को, 2023 में गरबा गुजरात को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल जो है किया गया। तो यहाँ पर जितने भी विश्व विरासत स्थल में सूची में शामिल किए गए उसके बारे में बात की गई है। अब आता है पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट और अधिनियम के बारे में। कौन सा प्रोजेक्ट कब शुरुआत किया गया है? जैसे प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना 1973 में शुरुआत की गई है।
वर्तमान में टाइगर प्रोजेक्ट की संख्या 58 है। 1973 में टाइगर को राष्ट्रीय पशु के नाम से घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक टाइगर मध्य प्रदेश में 9 है। प्रोजेक्ट एलिफेंटा हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत 1992 में की गई। भारत में कुल 33 एलिफेंट रिजर्व हैं। हाथी परियोजना 16 राज्यों में संचालित है। भारत का प्रथम प्रोजेक्ट एलिफेंट सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व झारखंड में बनाया गया था। 2010 में भारत का राष्ट्रीय पशु या विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया है। हाथी दांत की तस्करी को रोकने के लिए हाथी मेरे साथी नाम से एक योजना 2011 में प्रारंभ की गई है। गैंडा के लिए परियोजना 1987 में शुरुआत की गई थी। प्रमुख गैंडा संरक्षण केंद्र काजीरंगा असम में है, मानस असम में है, जल्दापारा पश्चिम बंगाल में स्थित है। हंगुल परियोजना 1970 में स्थापित की गई थी। हंगुल यूरोपीय प्रजाति का हिरण है। जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है जिसे कश्मीरी स्टैग कहा जाता है। हंगुल का संरक्षण दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में किया जा रहा है। कस्तूरी मृग 1970 में शुरुआत की गई है। उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य से कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाए जाते हैं। शिकारी देवी अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश, बद्रीनाथ उत्तराखंड में इसका संरक्षण किया जा रहा है। थॉमिन परियोजना 1977 में शुरुआत की गई थी। थॉमिन हिरन की प्रजाति है, डांसिंग डियर के नाम से प्रसिद्ध है। मणिपुर में केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कछुआ परियोजना 1975 में शुरुआत की गई। कछुआ परियोजना का प्रारंभ उड़ीसा के भीतरकड़का अभ्यारण्य से किया जा रहा है। उड़ीसा की गाहिर माता दी और नंदनकानन राष्ट्रीय उद्यान में कछुआ संरक्षण किया जा रहा है। उड़ीसा के दक्षिण अमेरिका कछुए की प्रजाति ऑलिव रिडले का संरक्षण किया जा रहा है। घड़ियाल मगरमच्छ परियोजना 1975 में शुरुआत की गई है। घड़ियाल परियोजना का प्रारंभ उड़ीसा के भीतरकड़का अभ्यारण्य से किया गया है। मध्य प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा चंबल घड़ियाल प्रोजेक्ट मुरैना में स्थित है। एशियाई शेर और गिर शेर की परियोजना 1973 में शुरुआत की गई। टाइगर के पशु बनने से पहले एशियाई शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। गुजरात की गिर पहाड़ियों के एशियाई शेरों का घर कहा जाता है। लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरू की गई है। पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग में है। भारत के पूर्वी हिमालयन क्षेत्र सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पाया जाता है। लाल पांडा को कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरण से संबंधित कुछ कानून है। भारतीय वन अधिनियम 1927 में आया था। भारतीय वन जीव अधिनियम 1972 में, जल अधिनियम 1974 में, उपकर अधिनियम जल उपकर अधिनियम 1977 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, वायु अधिनियम 1981 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आप कहेंगे छाता विधान 1986 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, राष्ट्रीय हरित विकास अधिनियम 2010 में आया है। तो इस तरीके से पर्यावरण से संबंधित कुछ कानून आए हैं भारत में, उनको भी आप देख सकते हो। पर्यावरण से संबंधित कुछ आंदोलन भी किए गए हैं। कैसे आंदोलन किए गए, कब किए गए हैं, किससे संबंधित बात किया है? बिश्नोई आंदोलन 1730 में किया गया था, खिजड़ी गांव, जोधपुर, राजस्थान में। इसका नेतृत्व अमृता देवी ने किया है। अमृता देवी ने वृक्षों से लिपटकर अपना बलिदान दिया। आगे चलकर इस आंदोलन को भारत के लोगों में चिपको आंदोलन के नाम से प्रेरित हुआ है। चिपको आंदोलन 1973 में शुरुआत किया गया चमोली जिला उत्तराखंड से। सुंदरलाल बहुगुणा, चंदी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी इसका नेतृत्व किया है। यह आंदोलन चमोली जिले के तत्कालीन उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तराखंड राज्य के ठेकेदारों के विरुद्ध में वृक्षों की कटाई को विरोध में शुरुआत किया गया था। एपिको आंदोलन 1983 में कन्नड़ क्षेत्र कर्नाटक में किया गया, पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में। यह आंदोलन चिपको आंदोलन की तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाया गया था। साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में साइलेंट क्षेत्र केरल में किया गया है। सुगाथा कुमारी के नेतृत्व में यह आंदोलन कुंती पूछा नदी पर बांध का प्रस्ताव के विरोध में किया गया था। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में बिहार उड़ीसा राज्य में किया गया। सरकार द्वारा बिहार के जंगलों को सागौन के वृक्षों को जंगल में बदलने के लिए योजना के विरुद्ध में चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में हरसूद जिला खंडवा मध्य प्रदेश में चलाया गया। माधा पाटकर आंबा बाबा आमटे के नेतृत्व में हाइड्रो बिजली के उत्पादन पर नर्मदा पर बांधों के निर्माण के खिलाफ में नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की गई है। ये जितने भी आंदोलन है एग्जाम में या तो डेट आ जाती है या किस राज्य से संबंधित ये आ जाता है, इसको याद जरूर रख लीजिएगा। पर्यावरण से संबंधित कुछ व्यक्ति भी हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे वंगारी मथाई केन्या के हैं, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट के जनक हैं, 2004 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सलीम अली महाराष्ट्र से हैं, बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। राजन सिंह वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। नॉर्मन बॉरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं। लतिका नाथ को टाइगर प्रिंसेस कहा जाता है। कैलाश संखला को राजस्थान के फादर ऑफ टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा वृक्ष मित्र के नाम से मशहूर हैं, चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। पांडुरंग हेगड़े दक्षिण भारत में एप्को आंदोलन का नेतृत्व किया। रविंद्र कुमार सिन्हा डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। अमृतलाल बेगड़ नर्मदा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश के साहित्य और इतिहास रचना का चित्रकार है। मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व करता है। चेमांग नाफेल लद्दाख के हैं, आइस मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। जादव पायंग असम के हैं, भारत का वन पुरुष फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। गौरा देवी उत्तराखंड की हैं, चिपको आंदोलन की जननी के नाम से प्रसिद्ध है।
तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग नामों से भी जाने जाते हैं, आप इसको भी याद रख सकते हो। पर्यावरण से संबंधित कुछ संस्थान है, किस संस्थान की स्थापना कहाँ की गई, उसका मुख्यालय कहाँ है। जैसे बात किया है, बोटानिकल सर्वेक्षण की स्थापना 1890 में कोलकाता में की गई थी। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में कोलकाता में की गई। NEERI की स्थापना आप कहेंगे नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1958 में नागपुर में की गई। TERI की स्थापना द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना 1974 में दिल्ली में की गई है। WII वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना 1982 में देहरादून में की गई। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में दिल्ली में की गई है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में गैलेंड स्विट्जरलैंड में की गई। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945 में रोम इटली में की गई। WMO द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1950 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ एंड फंड की स्थापना 1961 में ग्लैंड स्विट्जरलैंड में की गई। UNEP द यूनाइटेड नेशनल इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम की स्थापना 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में की गई। IPCC की स्थापना की बात की जाए 1988 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई है। दूसरी बात याद रखना है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना 2015 में गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। तो अलग अलग मुख्यालय अलग अलग जगह पे है, आप याद रखना है कि इसकी स्थापना कब की गई, कहां पर की गई, इसका मुख्यालय कहां है, इसके बारे में क्वेश्चन मिलाने के लिए आ जाते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रोटोकॉल भी हैं, कब स्थापना की गई, कब की गई है। जैसे बात की है जिनेवा प्रोटोकॉल 1925 में स्विट्जरलैंड में स्थापना की गई। रामसर कन्वेंशन की 2 फरवरी 1971 को ईरान में स्थापना की गई। स्टॉकहोम सम्मेलन की 5 जून 1972 को स्वीडन में स्थापना की गई। सिटीज की स्थापना 1973 जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई है। ADRI की स्थापना 1985 पटना में की गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना 16 सितंबर 1987 कनाडा में की गई। पृथ्वी सम्मेलन की स्थापना 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में की गई। क्योटो प्रोटोकॉल की स्थापना 1997 में जापान में की गई है। तो अब आप कहोगे सर ये क्यों, हमने तथ्यों के बारे में ज्यादातर लोगों को बच्चों को पता है, अगर आपको नहीं पता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो आता है सबसे ज्यादा डेटेड पूछी जाती है, इसकी स्थापना कहां पर की गई है, कब की गई है, ये ज्यादातर आता है। कुछ उपयोगी तथ्य हैं, जैसे ग्रीन गोल्ड को, बांस को कहा जाता है ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन संबंधित है। ग्रीन मफलर योजना ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। सॉरी, ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 15,000 युवाओं को यहां पर नियुक्त किया है। ग्रीन पीस एक पर्यावरण संरक्षण NGO है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक WM एम्स है। ग्रीन ऑस्कर विटली अवार्ड्स के नाम से मशहूर है। इसके बाद बात की है ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसका प्रारंभ 1966-67 में किया गया था। इसके बाद ग्रीन हाउस गैस, इसका सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का है। ग्रीन मिल्क मैसूर के खाद्य तकनीकी अनुसंधान 18 दिसंबर 2019 को ग्रीन मिल्क का विकास किया गया है। ग्रीन सिटी हरे भरे पेड़ पौधों के अनावरण के लिए चंडीगढ़ को ग्रीन सिटी कहा जाता है। और ग्रीन वॉश पर्यावरण संरक्षण का झूठा दावा करना ग्रीन वॉश के नाम से मशहूर है। अब आता है प्रमुख बायोस्फीयर रिजर्व और जैव विविधता हॉटस्पॉट, कहां पर है, किस राज्य में है, कब स्थापित किया गया, यूनेस्को में कब शामिल किया गया है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु केरल कर्नाटक राज्य में है। 1986 में स्थापित किया गया था, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। सन 2000 में यूनेस्को में पहला शामिल होने वाला था। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड में है। 1988 में स्थापित किया गया, 2004 में यूनेस्को में शामिल किया गया। नौक्रेक मेघालय में है। 1988 में स्थापित किया गया, 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में 1989 में स्थापित किया, 2013 में यूनेस्को में शामिल किया गया। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। 1989 में स्थापित किया, 2001 में मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में 1989 में स्थापित किया गया, 2001 में यूनेस्को में शामिल किया गया। मानस बायो रिजर्व असम में है। 1989 में स्थापित किया गया। सिमलीपाल बायोस्फीयर उड़ीसा में है। 1994 में स्थापित किया, 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया। डिब्रू सेखोवा असम राज्य में 1997 में स्थापित किया गया। दिहांग दिमाग अरुणाचल प्रदेश में 1998 में शामिल किया गया। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। 1999 में स्थापित किया गया, 2009 में यूनेस्को में शामिल किया गया। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम राज्य में है। 2000 में स्थापित किया गया, 2018 में यूनेस्को में शामिल किया गया। अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल तमिलनाडु में है। 2001 में स्थापित किया, 2016 में यूनेस्को में शामिल हुआ। अचानक मार बायोस्फीयर छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश में है। 2005 में स्थापित किया, 2012 में यूनेस्को में शामिल किया गया। कच्छ बायोस्फीयर गुजरात राज्य में 2008 में भारत का सबसे बड़ा स्थापित किया गया। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर हिमाचल प्रदेश में 2009 में स्थापित किया गया।
2025 में 13वें नंबर का इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आंध्र प्रदेश में 2010 में स्थापित किया गया। पन्ना बायोस्फीयर मध्य प्रदेश में 2011 में स्थापित किया, 2020 में 12वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व जो है यूनेस्को में शामिल किया गया। तो जितने भी आपके भारत में बायोस्फीयर रिजर्व हैं आपके 18, जिसमें से 13 ऐसे हैं जो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात किया तो ऐसे जैव विविधता क्षेत्र जहां जीव और पौधों की स्थानिक प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक हो उसे जैव विविधता स्पॉट कहते हैं। इसके आधार भी ऐसा तो है नहीं कि बस जीव हैं पौधे हैं तो वो कह दिया जाए। जीवों की कुल संख्या, समृद्ध स्थानिकता हो, प्रजातियों की संख्या पर खतरे में संकटापन्न प्रजाति हो। वर्तमान में दुनिया में 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। भारत में 4 हॉटस्पॉट है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड। याद रखना है ये आपके चारों भारत के अंतर्गत जो आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, नौक्रेक मेघालय में है, आपके पचमढ़ी, पन्ना पचमढ़ी और चाणकमार मध्य प्रदेश में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, आप कहेंगे अगस्त मलाई आपके यहाँ पर कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह, नीलगिरी यही मन्नार तमिलनाडु, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में स्थित है। तो आपको यह रखना है भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं। अगर हॉट स्पॉट की बात की जाए तो आप कहेंगे 4 हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, इंडो बर्मा, सुंडरलैंड। क्यों दबाव दे रहे हैं बार बार, क्योंकि एग्जाम में आ जाते हैं, आप भूल जाओगे इसलिए याद करवा रही हैं। अब आते हैं इसके बाद प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य एवं टाइगर रिजर्व के बारे में। अब एक एक करके बात की जाएगी। लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है एवं दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश में पिन राष्ट्रीय उद्यान है, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, कोल्ड डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान है। पंजाब में अबोर वन जीव अभ्यारण्य है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों का राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान, भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है। मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान, ओशनिक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी है जो भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। महाराष्ट्र में बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, कन्हेरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। कर्नाटक राज्य में राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, थंगारेठू वन्यजीव अभ्यारण्य है। गोवा राज्य में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली वन्यजीव अभ्यारण्य है। केरल राज्य में सांतघाटी राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। तमिलनाडु में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान है। तेलंगाना में महावीर हरीना राष्ट्रीय उद्यान, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है। आंध्र प्रदेश में श्री वेंकटेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान, कोलेरू वन्यजीव अभ्यारण्य है। उड़ीसा राज्य में नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, भीतरकड़का राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य है। पश्चिम बंगाल में गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, चिंतामणि कार पक्षी विहार है। सिक्किम राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। असम राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान, गर्म पानी वन्यजीव अभ्यारण्य है। अरुणाचल प्रदेश में कामलांग राष्ट्रीय उद्यान, पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य है। मिजोरम राज्य में पोंगफुई ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर राज्य में केबुल लामझाओ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान, वाइसन राजवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, गुमटी त्रिष्टा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अंडमान निकोबार में लक्ष्मी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अब यहाँ पर उन राष्ट्रीय उद्यानों को शामिल नहीं किया गया है जो टाइगर रिजर्व की सूची में शामिल है। ठीक है, तो इस चीज को भी ध्यान रखना है। और ये जितने भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व के बारे में बात की है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कहीं ना कहीं एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रेंड आपका यही मद्देनजर आते हैं। भारत में टाइगर रिजर्व की बात किया तो भारत में कुल 58 टाइगर रिजर्व हैं। अक्टूबर 2025 तक अपडेटेड है। भारत में टाइगर रिजर्व का दर्जा मध्य प्रदेश में 9 मिले हुए हैं। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर शीशलम आंध्र प्रदेश में है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व वो टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे ऊंचा टाइगर रिजर्व नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे दक्षिणतम टाइगर रिजर्व मुदनथोरी टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब भारत के जितने भी 58 टाइगर रिजर्व हैं तो हम इनको एक एक करके तो याद करेंगे, साथ में हम राज्यवाई याद करने वाले हैं कौन से राज्य में कहां पर है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, 9 है। कान्हा टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी, बांधवगढ़, इंदिरा प्रदर्शनी, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना, रानी दुर्गावती, रातापानी, विष्णु वाकड़कर भी कहते हैं। और यह 57वां है। 58वां माधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। इसके बाद महाराष्ट्र में 6 हैं। सहादी टाइगर रिजर्व, वो टाइगर रिजर्व, पेंच, टडोबा, अंधेरी, मेलाघाट और नवेगांव नागजीरा। तमिलनाडु में 5 हैं। श्री विल्लुपुथुर, मेघामलाई, सत्यमंगलम, मुदुमलाई, अन्नामलाई
और कलक्काड़ मंथुनथराई। राजस्थान में भी 5 हैं, रामगढ़ विषधारी, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। कर्नाटक में भी 5 हैं, बांदीपुर, भद्रा टाइगर रिजर्व, दांडकोली एवं काली, नागरखोल और बिलीगिरी रंगना टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ में 4 हैं, गुरु घासीदास, अचानक मां टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी एवं इंद्रावती। असम में भी 4 हैं, ओरांग टाइगर रिजर्व, काजीरंगा, नामेरी, मानस। उत्तर प्रदेश में 3 हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में 3 हैं, कामलांग टाइगर रिजर्व, नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में 2 हैं, जिम कार्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में 2 हैं, सतकोसिया एवं सिमलीपाल। तेलंगाना में 2 हैं, अमराबाद एवं काबल टाइगर रिजर्व। केरल में भी 2 हैं, पेरम्बिकुलम और पेरियार। पश्चिम बंगाल में 2 हैं, सुंदरबन, बक्सा टाइगर रिजर्व। आंध्र प्रदेश में 1 है, नागार्जुन श्रीशैलम। बिहार में 1 है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। झारखंड में 1 है, पलामू टाइगर रिजर्व। मिजोरम में 1 है, डंपा टाइगर रिजर्व। अब देखो आपको कितने बताया था मैंने, 58 टाइगर रिजर्व बताए थे, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से कई कई नामों से जाने जाते हैं। इसको आप लोग 58 के 58 टाइगर रिजर्व याद कर सकते हो। अब भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जो 2023-24 वाली है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वन रिपोर्ट भारत के संदर्भ में और मध्य प्रदेश के संदर्भ में रहने वाली है। वन आवरण की बात की जाए, फॉरेस्ट कवर जो है 7,15,342.61 किलोमीटर क्षेत्र में है। भौगोलिक क्षेत्र 21.76% है। वन आवरण 3.41% है। कुल वन एवं वृक्ष आवरण 25.17% है। झाड़ियों की बात करें 1.33% है। गैर वन 73.50% है। देश का भौगोलिक क्षेत्र की बात की जाए तो आप कहेंगे यहाँ पर 100% है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, आप यहाँ पर भारत में संदर्भ में वन स्थिति रिपोर्ट को आप चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल वन वृद्धि की बात किया तो 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कुल कच्छ मैंग्रोव वनस्पति 4992 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, तो ये अलग अलग वृद्धि करने वाले राज्य हैं। जैसे वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि करने वाले राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा है। वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले 3 राज्य मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक वन वृक्षावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। कुल भौगोलिक तुलना में वनों का प्रतिशत की दृष्टि से 3 राज्य लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार है। कार्बन स्टॉक वाले 3 राज्य अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। 2023-24 के सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाएं उत्तराखंड में देखने को मिली हैं, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ राज्य में। 1987 से भारत वन स्थिति रिपोर्ट को हर 2 साल पर भारत वन सर्वेक्षण के द्वारा जारी किया जाता है। हर 2 साल में रिपोर्ट जारी की जाती है। 18वीं रिपोर्ट 2024 में जारी की गई थी। अब हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात किया है, अति संगनमन 2.28% में है, मध्यम संगनमन 10.87% में है, खुले वन 11.85% में है, कुल 25% में है और झाड़ियों की बात करें तो 1.01% में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा, निवाड़ी है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला है। न्यूनतम प्रतिशत वाले जिलों में उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम है। 2023-24 के सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाएं रायसेन में देखने को मिली, फिर देवास में, फिर सीहोर में। अगर हम राज्यों में बात किया तो उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। वहीं मध्य प्रदेश की बात किया तो रायसेन, देवास और सीहोर जिले में सबसे ज्यादा आग की घटनाएं देखने को मिली है। अब आता है हमारा यहाँ से भारत में प्रथम महिला और पुरुषों के बारे में, कि भारत में महिला पुरुष में सबसे पहला कौन से स्थान पर कौन से व्यक्ति रहे हैं। सबसे पहले भारत में हम प्रथम महिला के बारे में बात करेंगे, जो सबसे पहले भारत में महिलाओं का देखने को मिला है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल थी। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भारत में पहली मीरा कुमार थी। भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मेलियन बैथ्यू थी। भारत की प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचिता कृपलानी उत्तर प्रदेश से। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर एनी बेसेंट। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरा भनोट। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम महिला आरती साहा।
नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कुमारी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम महिला सुष्मिता सेन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लम्सडेन। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीता था। प्रथम महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु बासु। वायुसेना में प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कल्पना चावला अमेरिकी नागरिक। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भानु अथ्या। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला कमलजीत संधू। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला रीना कौशल धर्म सक्टू। सात प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला अभिनेत्री नरगिस दत्त। अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला मेहर भूषा। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री दीपिका रानी। क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम महिला मिताली राज। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम महिला नीता अंबानी। WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम महिला सानिया मिर्जा। भारत में महिलाओं की बात की, अब भारत में प्रथम पुरुषों की बात करें। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत के उप प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद। भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एम हर्स्ट। भारत के प्रथम वायुसेना के अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। नौसेना के प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम इन कमांडर चीफ जनरल करियप्पा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर। प्रथम लोक चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश अध्यक्ष डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामाराव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर। प्रथम भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक CV रमन भौतिकी के क्षेत्र में। मैक्सिस अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय आचार्य विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय सफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोबल अवार्ड प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम विदेशी नागरिक खान अब्दुल गफ्फार खान। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति श्री शंकर कुरूप। ICF में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। पाक स्टेट तैराकी प्रतियोगिता में जीतने वाला प्रथम भारतीय बैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय शेरपा अंग दोर्जी। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस। भारत आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति डोवाइड डेविड आइजनहावर। प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। भारत का प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स A हिक्की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति जेम्स A हिक्की। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रथम भारतीय प्रकाश पादुकोण। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर CD देशमुख। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का अंतिम गवर्नर एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी C राजगोपालाचारी जिन्हें कहते हैं। तो भारत के प्रथम हो गया महिलाएं, भारत में प्रथम हो गया पुरुष। अब हम विश्व में प्रथम की बात किया है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जुको ताबेई जापान की है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी USA से है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन नॉर्वे से है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग USA के हैं। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति शेरपा तेंजिंग भारत के हैं और सर एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन रूस के हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश अमेरिका है। अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया है। किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की है। पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश चीन है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश चीन है।
इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली नॉर्वे से हैं। शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम देश फिरसा है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश उरुग्वे है। संविधान निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम सम्मेलन का आयोजन स्थल बेलग्रेड है। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति फर्डिनेंड मैग्नल है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश रूस है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला पहला देश यूनान है। प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय 800 BC का है। विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडारकर नायके श्रीलंका में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रथम महिला सभापति विजय लक्ष्मी पंडित हैं। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपवासी सिकंदर है। विश्व का किसी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति मारिया एस्टेला राजाबेल अर्जेंटीना की हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कैरोलिन मिकलसन है। पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति अनेक्सिमेंडर है। विश्व को संकलन करने वाला प्रथम व्यक्ति एस्पियोसिप्स एंथेन्स है। सर्वाधिक उम्र के एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति रिचर्ड वास है। साहित्य के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रिंथो शली है। शांति के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति जया हेनरी डुनांत एवं फ्रेडरिक पासी हैं। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति डब्ल्यू के रोजेन ट्रेजेन है। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार व्यक्ति G.H. वेटहॉफ हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार व्यक्ति A.E. वॉन वेहरिंग है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार व्यक्ति रेनगर फिश एवं जॉन टिनबर्ग हैं। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम महिला गर्टरूड एडरले हैं। विश्व का प्रथम देश जहां विश्व को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार है नीदरलैंड हॉलैंड है। बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश स्वीडन है। सोफिया को नागरिकता देने वाला पहला देश सऊदी अरब है। और सोफिया क्या है, एक रोबोट है। नागरिकता देने वाला प्रथम देश आपके सऊदी अरब है। अब बात की जा रही है कि भारत में सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे ऊंचा क्या है। सबसे लंबा सड़क पुल की बात करें तो भूपेन हजारिका सेतु है असम राज्य में। सबसे लंबी सड़क सुरंग आप कहेंगे चेनानी नासारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जम्मू कश्मीर में। सबसे लंबी सुरंग रेलवे की जनासु सुरंग है उत्तराखंड में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन 1.5 किलोमीटर का है। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई महाराष्ट्र में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद में है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का रेगिस्तान है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है। सबसे ऊंची चोटी गार्डविन ऑस्टिन केटू है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार में लगता है। सबसे ऊंची मीनार फतेह बुर्ज मोहाली 100 मीटर की है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। सबसे अधिक वनों का राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु का है। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर है। सबसे बड़ा गुम्बद गोल गुम्बद बीजापुर में है। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है 182 मीटर। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेराम मेघालय भारत में है। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती सॉल्टेक कोलकाता में है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर दिल्ली है, 3.5 करोड़ से अधिक आबादी है। सर्वाधिक शहरी वाला क्षेत्र महाराष्ट्र है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील उड़ीसा में है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर वल्लभ पंत सागर झील है। सबसे ऊंचा झरना कुचिकुल कर्नाटक में है। भारत का सर्वोच्च सम्मान सौर परमवीर चक्र है। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद भोपाल में है। भारत का सबसे बड़ा मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में है। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा में है। सबसे ऊंचा टीवी टावर रामेश्वरम टीवी टावर है। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है। सबसे लंबा समुद्र तट बीच मेरीना बीच चेन्नई में है। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी है। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत का सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान में है। सबसे लंबा बांध उड़ीसा हीराकुंड बांध है। सबसे ऊंचा बांध टेहरी बांध उत्तराखंड में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में है। सबसे अधिक ऊंचाई पर युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर है। सबसे बड़ा तारामंडल कोलकाता में बिड़ला प्लेनेटोरियम है। सबसे ऊंचा हवाई पत्तन लेह लद्दाख में है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात है। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान नमो भारत एक्सप्रेस है। तो ये आपके भारत में सबसे बड़ा लंबा ऊंचे की बात की है जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
फतेह बुर्ज साहिब मीनार की बात करें तो वर्तमान में भारत की सबसे ऊंची मीनार है। यह मीनार 2011 में निर्माण किया गया। 2011 से भारत की सबसे ऊंची मीनार फतेह बुर्ज है, जो कि मोहाली पंजाब में है, 100 मीटर। इससे पहले कुतुब मीनार 73 मीटर ऊंची थी। तो अभी अगर आ जाए एग्जाम में तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। भारत में सबसे ऊंचा बात की, अब हम विश्व में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचे की बात किया है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश पूछे जाए तो रूस है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में पूछे जाए तो वेटिकन सिटी है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश अंटार्कटिका है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर टोक्यो जापान है। सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कनाडा है। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, 13 देशों से सीमा लगती है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर असम भारत में है। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा भारत में है। सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र में है। सबसे लंबी बड़ी नदी मतलब चौड़ी और प्रवाह में अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में है। सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। सबसे छोटा पक्षी हमिंग बर्ड है। सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी जर्मनी में है। सबसे व्यस्त नहर कील नहर है। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुप्रियल झील अमेरिका में है। सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। सर्वाधिक ऊंचाई पर झील नौकान टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में, जिसे हनीमून झील भी कहा जाता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात झरना सॉल्ट एंजल कैरोना नदी पर वेनेजुला में है। सबसे बड़ा जलडमरू मध्य डेविस जलडमरू मध्य ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप में। सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल एवं हिमालय में स्थित है। सबसे ऊंची पर्वतमाला हिमालय पर्वतमाला एशिया में है। सबसे लंबी पर्वतमाला एंडी दक्षिण अमेरिका में है। सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार तिब्बत का पठार के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुगली है कर्नाटक भारत में। सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। सबसे बड़ा राजमार्ग ट्रांस स्कैंडियन राजमार्ग है। सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हरम मक्का सऊदी अरब में है। सबसे ऊंची मीनार फतेह बुर्ज साहिब मीनार भारत में है। सबसे बड़ा गिरजाघर वैसिलिका ऑफ सेंट पीटर वेटिकन है। सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा है। सबसे लंबी दीवार चीन की दीवार है। सबसे बड़ा घंटाघर द ग्रेट वॉल ऑफ मॉस्को रूस में है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा खालिद हवाई अड्डा रियाद सऊदी अरब में है। सबसे विशाल मंदिर अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में है। सबसे बड़ी मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय वाशिंगटन यूएसए में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूगर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। सबसे बड़ा पार्क वुड बफेलो नेशनल पार्क कनाडा में है। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत पेंटागन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। सबसे लंबा ब्रिज सिकोया का ब्रिज कैलिफोर्निया में है। सबसे विशालकाय पशु विलू व्हेल है। सबसे बड़ा पक्षी ऑस्टिन शुतुरमुर्ग है। तो हमने अभी भारत की बात की, अब हमने विश्व की भी बात कर ली, जो विश्व में सबसे बड़ा छोटा लंबा ऊंचा है। अब आता है नदियों के किनारे बसे भारत और विश्व के प्रमुख शहर। अब सबसे पहले भारत के शहरों की बात किया किस नदी किनारे बसा है। जैसे दिल्ली आगरा मथुरा यमुना नदी किनारे बसा है। अहमदाबाद साबरमती के किनारे। अजमेर लूनी नदी किनारे। औरंगाबाद कोयना नदी किनारे। प्रयागराज कानपुर पटना गंगा नदी किनारे। अयोध्या सरयू नदी किनारे। बड़ोदरा विश्वामित्री नदी किनारे। बेंगलुरु बृहस्पति नदी किनारे। चेन्नई अडयार नदी किनारे। कटक महानदी के किनारे। दमन गंगा नदी किनारे। डिब्रूगढ़ गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे। हैदराबाद मूसी नदी किनारे। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी किनारे। कोलकाता हुगली नदी किनारे। कोटा चंबल नदी किनारे। और लखनऊ गोमती नदी के किनारे जो है बसा हुआ है। लेह सिंधु नदी के किनारे बसा है। मदुरई बैगी नदी किनारे। नागपुर नाग नदी किनारे। मुंबई मीठी नदी किनारे। नासिक और राजमुंद्री गोदावरी नदी किनारे। पुणे मूला या मूठा नदी किनारे। पंडरपुर भीमा या चंद्रबर्मा नदी किनारे। पणजी मांडवी नदी किनारे। श्रीनगर झेलम नदी किनारे। सूरत भुसावल बुरहानपुर ताप्ती नदी किनारे। तिरुचिरापल्ली श्रीपट्टनम कावेरी नदी किनारे। विजयवाड़ा कृष्णा नदी किनारे। और राउरकेला ब्रह्माणी नदी किनारे बसा हुआ है। तो ये आपके प्रमुख शहर हैं किस नदी किनारे बसे हैं इसकी बात की। अब हम नदियों के किनारे कुछ मध्य प्रदेश के शहरों की बात की है। जैसे जबलपुर नर्मदापुरम बड़भाई नर्मदा नदी किनारे बसा है। ओमकारेश्वर महेश्वर नेबाबर नर्मदा नदी। ओरछा चंदेरी बेतवा नदी। भोजपुर सांची बिस्सा बेतवा नदी। सारंगपुर सोनगढ़ काली सिंध नदी। बुरहानपुर ताप्ती नदी। बालाघाट बैनगंगा नदी। उज्जैन छिप्रा नदी। इंदौर खान नदी सरस्वती नदी। रीवा बिछिया नदी एवं बीहड़ नदी किनारे बसा है। इसी तरह एरण बीना नदी किनारे। महू चंबल नदी किनारे। ग्वालियर स्वर्णरेखा नदी किनारे।
श्योपुर सीप नदी किनारे, मंदसौर शिवना नदी किनारे, राजगढ़ नेवज नदी किनारे, आष्टा पार्वती नदी किनारे, शिवपुरी एवं दतिया सिंध नदी किनारे, चरण पादुका उर्मिल नदी किनारे, छिंदवाड़ा कुलबरा नदी किनारे, कटनी मुडबारा नदी किनारे, आगर मालवा लखुंदर नदी किनारे, शाजापुर चिल्लन नदी किनारे बसा हुआ है। अब नदियों के किनारे कुछ शहर हैं जो विश्व के शहर हैं। बात किया है बगदाद टिग्रिस नदी किनारे, बर्लिन स्प्री नदी किनारे, पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्वान नदी किनारे, रोम इटली टाइबर नदी किनारे, लंदन इंग्लैंड टेम्स नदी किनारे, पेरिस फ्रांस सी नदी किनारे, मास्को रूस मुस्कावा नदी किनारे, खार्तूम सूडान नील नदी किनारे, काहिरा मिस्र भी नील नदी किनारे, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना ला प्लाटा नदी किनारे, अंकारा टर्की किजल नदी किनारे, लिवरपूल इंग्लैंड मर्सी नदी किनारे, मॉन्ट्रियल कनाडा सेंट लॉरेंस नदी किनारे, सिडनी ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग नदी किनारे, बेलग्रेड सर्बिया डैन्यूब नदी किनारे, बुडापेस्ट हंगरी डैन्यूब नदी किनारे, वाशिंगटन अमेरिका पोटोमैक नदी किनारे, वियना ऑस्ट्रिया डैन्यूब नदी किनारे, टोक्यो जापान अराकावा नदी किनारे, संघाई चीन आंगसी क्यांग नदी किनारे, रंगून म्यांमार इरावदी नदी किनारे, ओटावा कनाडा सेंट लॉरेंस नदी किनारे, न्यूयॉर्क अमेरिका हडसन नदी किनारे, मैड्रिड स्पेन मैग्नेसस नदी किनारे, लिस्बन पुर्तगाल टंगस्टन नदी किनारे, डबलिन आइलैंड लीफे नदी किनारे, चटगांव बांग्लादेश मियाड़ी नदी किनारे, शिकागो अमेरिका शिकागो नदी किनारे, स्टालिनग्राड रूस बोल्गा नदी किनारे, कीव रूस नीपा नदी किनारे, और यहाँ पर आएगा नई दिल्ली। क्या आएगा? नई दिल्ली। अब कौन सा आ जाएगा? भारत। और भारत जो है यमुना नदी के किनारे। तो इस तरीके से आप जो है विश्व की नदियों के किनारे शहरों की भी बात कर सकते हो। अब आता है विभिन्न देशों की संसद, गुप्तचर संस्थाएं और राजनीतिक दलों के बारे में। जैसे विभिन्न देशों की संसद पहले देखें, यूएसए की संसद को कांग्रेस कहते हैं, रूस की संसद को ड्यूमा, इजराइल की संसद को नेसेट, स्पेन की संसद को कॉर्टेस, जर्मनी की संसद को बुंडसटैग, मंगोलिया की संसद को खुरल, ईरान मालदीव की मजलिस संसद का नाम है, ताइवान की संसद को युआन, जापान की संसद को डायट, कनाडा और ब्रिटेन की पार्लियामेंट कहते हैं, भूटान की संसद को त्योंगड़ू, पाकिस्तान फ्रांस की संसद को नेशनल असेंबली, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत, मिस्र की संसद को पीपल असेंबली, चीन की संसद को नेशनल पीपल कांग्रेस, बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद, मलेशिया की संसद को दीवान निगारा, अफगानिस्तान की संसद को सोरा, स्विट्जरलैंड की संसद को फेडरल असेंबली कहा जाता है। भारत की संसद को क्या कहते हैं? आप हमें कमेंट करके बताइए। भारत की संसद को किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करके बताइएगा। विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाओं की बात की जाए, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ एवं इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, ये दोनों भारत की हैं। सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट चीन का है, केजीबी जीआरयू रूस की है, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी दक्षिण अफ्रीका की है, एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस यूके की है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस पाकिस्तान की है, अल मुखरात इराक की है, मोसाद इजराइल की है, मुखबिराव मिस्र की है, नाइचो जापान की है, सीआईए और एफबीआई यूएसए से है, शाबाक ईरान से संबंधित है। तो ये आपकी सभी क्या है? गुप्तचर संस्थाएं हैं, और ये गुप्तचर संस्थाएं आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विभिन्न राजनीतिक दल हैं, जैसे रूस में बात किया है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, रसाद चॉयस कम्युनिस्ट पार्टी। जिस तरह भारत में बीजेपी है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस है, इसी तरह विभिन्न राजनीतिक दल अलग अलग देशों में भी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात किया विश्व की कुछ समाचार एजेंसियां, सरकारी दस्तावेज एवं विमान सेवाओं के बारे में। प्रमुख समाचार एजेंसियां जैसे यूएसए में एपी है, ब्रिटेन में राइटर्स है, मलेशिया में बरनामा है, इटली में अंसा है, इजराइल में इतीम है, इंडोनेशिया में अंतारा है, ईरान में इरना है, फिलिस्तीन में बाफा, ऑस्ट्रेलिया में एपी मतलब आप भी कह सकते हो, रूस में नोवेस्टी तास, पाकिस्तान में यूपीपी, मिस्र में मैना, और यूएसए में यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल है। अब आप भारत की इंटरनेशनल प्रमुख एजेंसी बताओ कि भारत की प्रमुख आपकी समाचार एजेंसी कौन सी है? गवर्नमेंट की बताना है। प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज, व्हाइट बुक पुर्तगाली चीन जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन है, व्हाइट पेपर ब्रिटेन भारत सरकार की विशेष पर रिपोर्ट है, ग्रीन बुक इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट है, ऑरेंज बुक नीदरलैंड सरकार की रिपोर्ट है, ब्लू बुक ब्रिटिश सरकार का सरकारी रिपोर्ट है, ग्रे बुक बेल्जियम जापान की सरकारी रिपोर्ट है, येलो बुक फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट दस्तावेज है। विश्व की प्रमुख विमान एजेंसियां जैसे अफगानिस्तान की एरियाना एयरलाइंस है, ऑस्ट्रेलिया की क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विसेज है, ग्रीस की ओलंपिक एयरवेज है, हांगकांग की कैथी पैसिफिक एयरवेज है, हंगरी की हंगोरियन एयरलाइन है, इंडोनेशिया की गरुण एवरेज है, इजराइल की EIAI है, इटली की इटालियन एयरलाइंस है, लेबनान की मिडिल ईस्ट एयरलाइंस है, नीदरलैंड की KLM रॉयल डच एयरलाइंस है, पोलैंड की पॉलिश स्टेट एयर सर्विसेज है, रोमानिया की ट्रांसपोर्टरी एयर रीने रोमाने है, रूस की एरोफ्लोट है,
स्विट्जरलैंड की स्विस एयर है, यूके की ब्रिटिश एयरवेज एवं जेट है, यूएसए की पैन अमेरिकन एयरवेज है, स्पेन की इबेरिया है, पनामा की कोपा है, जर्मनी की लुफ्थहांसा है। भारत की कौन सी अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अब जितनी भी चीजें पूछ रहे हैं भाई बताते चलना है, वरना बताओ ही ना। चलिए, कुछ मानचित्र पर कुछ रेखाएं खी जाती हैं, इस रेखा को किस नाम से जाना जाता है? समलवण रेखा को समान लवणता को मिलाने वाली रेखा, समदाब रेखा समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समगहरी रेखा समान गहराई के समान समुद्र स्थलों को मिलाने वाली रेखा, समोच्च रेखा समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, समवर्षा रेखा समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समधूप रेखा समान धूप वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समताप रेखा समान तापमान स्थानों को मिलाने वाली रेखा, आइसोगोनिक समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखा, और डेटम रेखा समुद्र तल की क्षेत्र रेखा जिस पर ऊंचाई और गहराई की माप जो है की जाती है। तो कुछ आपकी दाब रेखाएं होती हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय कुछ दिवस है, इसके बारे में बात किया है। और दिवस आप सभी को पता होगा, अलग अलग माह में अलग अलग दिवस के नाम से मनाए जाते हैं और एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले हम जनवरी की बात किया है, तो लुइस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, राष्ट्रीय पलटन दिवस 25 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क उत्पाद दिवस 26 जनवरी को, शहीद दिवस एवं कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। फरवरी में विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को, आयुध निर्माण दिवस 18 मार्च को, विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को, विश्व मौसम दिवस 23 मार्च को, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को, और विश्व थिएटर रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। अप्रैल में विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात किया है 7 अप्रैल को, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को, विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। मई के महीने में विश्व मजदूर दिवस 1 मई को, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 8 मई को, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, विश्व नर्स दिवस 12 मई को, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को, विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अब बात की जाए चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, आयकर दिवस 24 जुलाई को, कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को, टाइगर दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, अभियंता दिवस 15 सितंबर को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 14 सितंबर को, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को, विश्व पलटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक और डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके साथ ही विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नवंबर के महीने में बाल विवाह दिवस 14 नवंबर को, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को, सार्वभौमिक बाल दिवस 20 नवंबर को, विश्व टेलीविजन दिवस 21 नवंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। दिसंबर के महीने में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, झंडा दिवस 7 दिसंबर को, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को, विश्व बाल कोष दिवस 11 दिसंबर को, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कुछ संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दशक हैं, जैसे 2014 से 2023 तक सभी के लिए वहनी ऊर्जा का संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। 2011 से 20 में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र दशक बनाया गया। 2018 से 27 के लिए गरीबी उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया। 2019 से 2028 के लिए पारिवारिक खेती नेल्सन मंडेला शांति दशक बताया गया। 2021 से 2030 पारिस्थितिक तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया। 2022 से 2023 स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया गया।
2024 से 2033 सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दशक के रूप में घोषित किया गया है। कुछ प्रमुख वीकली सप्ताह है, जैसे 11 से 17 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 6 से 9 फरवरी को भारत ऊर्जा सप्ताह मनाया जाता है। 25 से 29 फरवरी को विश्व जल सप्ताह मनाया गया। 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। 4 से 10 अक्टूबर को विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया गया। 2 से 8 अक्टूबर को विश्व वन्यजीव सप्ताह मनाया गया और 19 से 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया। 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड वर्ष घोषित किया गया। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया गया। 2027 के लिए टिकाऊ लचीलेपन पलटन अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। कुछ विभिन्न देशों की रेखाएं जैसे रेड क्लिफ रेखा और 24 डिग्री अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में, मैकमोन रेखा भारत चीन के बीच में, डूरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच में है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के बीच में है। सीज फ्राइड रेखा फ्रांस जर्मनी के बीच में है। हिंडेनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड के बीच में है। मर्जिल हेनरहीम रेखा रूस फिनलैंड के बीच में है। मैगी नॉट रेखा फ्रांस जर्मनी के बीच में है। अल्पाइन रेखा फ्रांस इटली के बीच में है। तो आज हमने यहाँ पर अपने जितने भी विविध थे सभी विविधों को यहाँ पर हमने कंप्लीट जो है कर लिया है। अब देखो इस बुक के बारे में अगर हम बात की जाए तो हमने ज्यादातर सभी चीजों को कंप्लीट कर लिया है। ज्यादातर क्या हमने सभी चीजों को ही कंप्लीट कर लिया है। देखो हमारा यहाँ पर देखो ज्योग्राफी कंप्लीट ऑलरेडी हो चुका है, हिस्ट्री भी कंप्लीट यहाँ पर हमारा हो चुका है, पॉलिटी भी कंप्लीट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इकोनॉमी भी कंप्लीट हो चुका है, साइंस भी कंप्लीट हम कर चुके हैं, विविध जो आपके मिसलेरीज थे वो भी हम कंप्लीट जो है कर चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 6 आपके टॉपिक्स या 6 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका बचता है एमपीजी के और आपका बचता है यूपीजी के। जैसे कि हमने आपसे कहा था हम पूरा स्टैटिक जीके के बाद स्टेट को भी कवर करेंगे जीके के लिए। तो एमपीजीके और यूपीजीके की अब आपकी अलग अलग सेपरेट वीडियो आएंगे। एमपीजीके पे हम एक अलग वीडियो लाएंगे, यूपीजीके पे हम एक अलग वीडियो लाएंगे जो कि रैपिड फायर की तरह होगी, जो कि आपकी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। तो आपके जो आपके 6 सब्जेक्ट हैं ये आपकी अलग वीडियो हो जाएगी। एमपी और यूपीजीके की आपकी अलग वीडियो हो जाएगी। सभी वीडियो की आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है। हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नेट। इस ऐप पर आप लोग डाउनलोड करके मल्टीपल टेस्ट सीरीज पीडीएफ वगैरह आप लोग को मिल जाती हैं। इस ऐप पर आपको मल्टीपल टेस्ट सीरीज में मिल जाती हैं, उसको भी आप लोग ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। बाकी कोई परेशानी है तो आप मुझे कॉल जो है कर सकते हो। आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।